अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, अ वेरी हैप्पी ट्यूसडे टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मंडे जो है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। सबसे पहले शामिल करते हैं आज के मौसम की सूरत हाल क्या है। आज कराची वालों के लिए ये खुशखबरी है कि जनाब आज बारिश एक्सपेक्टेड है। जनाब 33 डिग्री सेंटीग्रेड है और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि थंडर स्टॉर्म के साथ आज बारिश होगी। इस्लामाबाद की अगर बात करते हैं तो इस्लामाबाद में आज निकली हुई है बहुत तेज़ धूप, वहाँ पे सेंटीग्रेड हो रहा है 41। और लाहौर की अगर बात करते हैं तो लाहौर का मौसम हो रहा है थोड़ा क्लाउडी, ह्यूमिडिटी भी 32% है, यानी कि बड़ा खुश्क जो है वहाँ पे मौसम हो रहा है। साथ ही साथ 43 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर हो रहा है, यानी कि लाहौर इस्लामाबाद दोनों जगह गर्मी है। और कराची में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। तो कितनी अमेजिंग बात है, आज अल्लाह करे बारिश हो जाए और हम बड़े मज़ेदार पकौड़े, चाय और एवरीथिंग ऑफ रेन इंजॉय कर सकें। अच्छा, आज बहुत ही एक नामवर पाकिस्तान के जो शख्स गुजरे हैं उनकी है डेथ एनिवर्सरी। जनाब आलम चन्ना के नाम से जिन्हें आप जानते हैं, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। आइए चल के देखते हैं ये पैकेज। आलम चन्ना जो पैदा हुए 1953 सेवन में, जिनकी डेथ हुई थी 2 जुलाई 1998 न्यूयॉर्क में। इनकी हाइट थी 7 से भी ज़्यादा इनकी हाइट थी। नेशनलिटी पाकिस्तानी। पेरेंट्स जो थे इनके बच्चल चन्ना, इनका असली नाम था हाजी मोहम्मद आलम चन्ना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली ये टॉलेस्ट लिविंग मैन थे, जो बिटवीन 1982 टिल 1998 दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबे आदमी थे। ज़बरदस्त भाई, इतनी ज़बरदस्त जो है एक, जब आपका गिनीज़ बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है। अभी हमारे पास कल भी एक गेस्ट आई हुई थी ईमान, बहुत ही प्यारी, बड़ी यंग सी थी, उनका भी गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है। वो लिख रही हैं, एक रिकॉर्ड तो उन्होंने तोड़ दिया है, एक मज़ीद रिकॉर्ड वो तोड़ने वाली हैं। बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनाब सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई फेसबुक पे है, आपके घर की मेड भी फेसबुक पे है और आपकी कंपनी का CEO भी फेसबुक पर है। तो बड़ी वर्सेटैलिटी, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं, यानी कि हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। सोशल मीडिया जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, नौजवान, हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो आज हमने सोचा कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स को डिस्कस की जाए। उसके लिए हमने आज अपने शो पे एक गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका 10 साल का एक्सपीरियंस है एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट। तो आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं आगा फहद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फहद? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप बताइए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया की बात हो रही है कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं। आपको सबसे पहले क्या लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो सोशल मीडिया ने दिया है वो क्या है? एक्चुअली सोशल मीडिया जो है एक बहुत ही आसान, इसको आप ये कह सकते हैं कि राब्ते का ज़रिया है। आप एक ऐसे कनेक्टिविटी आप अपने आप को पूरी दुनिया से इतनी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर रहते हुए। तो आप लोगों को कभी भी कोई हर्डल्स पेश नहीं आएंगी। पहले के दौर में हुआ करता था टेलीफोन, उससे पहले हुआ करता था तार, उससे पहले पोस्ट चला करता था। तो अब जो सोशल मीडिया का दौर आ गया है, तो ये आपको एक ऐसा प्रिज्म मिल गया है, आपको ऐसा मीडियम मिल गया है जिसके ज़रिए आप अपनी बात पूरी दुनिया तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और ना सिर्फ अपनी बात पहुंचा सकते हैं बल्कि अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, इसके ज़रिए आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और बहुत इसके अंदर बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। और सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सोशल मीडिया क्योंकि आज़ाद मीडियम हैगा, इसके ऊपर रहते हुए किसी के ऊपर भी उंगली उठाना, फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ के अंदर जो है किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। यानी डिफॉर्मेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हो सकती है और होती है। और किसी की भी मतलब आप किसी के ऊपर कैसे आप पॉइंट ऑफ व्यू अपना पेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं जब आप जानते ही नहीं है उसकी बात। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये मेरे हिसाब से ख़तरनाक है। लेकिन अगर आप इसको बेस्ट वे के अंदर यूज़ करेंगे तो आप जो है इससे बहुत फ़वाइद उठा सकते हैं। ना सिर्फ आप उठा सकते हैं बल्कि आपकी जनरेशन्स भी उठा सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई उम्र की कैद नहीं होती। बिल्कुल 8 साल से 12 साल तक का बच्चा हो वो भी अर्निंग कर सकता है और वो भी अपनी जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इजहार कर सकता है। और एक जो है मिडिल एज जो है मैन और वुमेन जिनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं होती, बहुत सारी हमारी ख़वातीन हैं, हमारी बहनें, वो भी घर से बैठ के बिजनेस कर सकती हैं। बिल्कुल घर से बैठ के अपने
आपको मनवा सकती हैं कि हाँ हम भी काम कर सकते हैं, घर पे बैठ के कुछ भी वो सेल प्रोडक्ट्स कर सकती हैं सोशल मीडिया के जरिए। आप देखते अच्छा होंगे फ़ाद, आजकल। ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि बड़ी कॉनिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो रही थी, फेक अकाउंट से लोगों को ऐड किया जा रहा था, और फिर हमने ये भी देखा कि आउट ऑफ कंट्री चाइनीज़ दूल्हे आ रहे हैं, चाइनीज़ दुल्हन आ रही हैं, हमारे भाई बहनों को जो है मासूमों को लेके जा रहे हैं, वहाँ जाके बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं। तो इस चीज़ को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है? कोई मॉनिटरिंग हो सकती है सोशल मीडिया की? जी, जी, बिल्कुल मॉनिटरिंग हो सकती है। देखिए इनसाइट्स और मॉनिटरिंग जो है वो आजकल जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केट में सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज़ हो रहा है और मार्केट हर बंदा इसको आसानी से यूज़ कर लेता है, उसी तरीके से इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसके ऊपर मॉनिटरिंग ऐसे हो सकती है कि अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि फ़ेसबुक ने कम से कम जो करें अकाउंट डिलीट वो उनकी तादाद थी 50 जो है लाख के करीब अकाउंट डिलीट किए गए हैं। ओके। ठीक है, वो वजह क्या थी? वो जो थे हेट स्पीच कंटेंट को प्रमोट कर रहे थे वो अकाउंट, और उनके ऊपर रहते हुए लोग जो है आज़ादी राय के पीछे छुप कर हेट स्पीच के ऊपर बात कर रहे थे, उनको हेट स्पीच फैला रहे थे, चाहे वो सेक्टरिज्म के ऊपर हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। हेट स्पीच ही होती है और उसको कभी टॉलरेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारे पास अगर एक मीडियम दे दिया गया है तो हम उसको बेस्ट से बेस्टेस्ट बिल्कुल। व्यू के रहते हुए हम उसको यूटिलाइज करें, ना कि हम उसके अंदर रहते हुए कुछ उल्टी अच्छा, सीधी सोशल हरकतें मीडिया ने करें। एक और भी तो चीज़ निकाली है ना, क्या हर कोई ही स्कॉलर है, हर कोई ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन जाता है, हर कोई स्पोर्ट्स एक्सपर्ट बन जाता है। तो इसके लिए क्या है भाई, कैसे प्रिवेंशन करें, ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कौन कितने पानी में है। जो स्कॉलर बने हुए हैं उनके सामने, आपके सामने हर चीज़ आया हो जाती है सोशल मीडिया पे। एक होती है रैंकिंग, जिसकी रैंकिंग ज़्यादा आ रही थी, जिसकी फॉलोइंग ज़्यादा आ रही होती है और जिसकी पॉजिटिव वाइब्स ज़्यादा आ रही होती है, ज़्यादातर लोग उसी की तरफ अपना जो है झुकाव दिखाते हैं। तो इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं। प्लस आप ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे जाते हुए आप अच्छी स्टडीज़ हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जिनको आप कह सकते हैं कि जैसा भी आजकल क्रिकेट का क्रेज़ चल रहा है, तो बिल्कुल। उसमें हर बंदा अपनी नॉलेज के हिसाब से अपने हवाले से बात कर रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी बात में कितना दम है। उसकी कमेंट्स देखें, आप उसकी लाइक्स देखें, उसकी शेयरिंग्स देखें, आपको ये चीज़ें सब बता देंगी कि हाँ ये बंदा इस काबिल है कि इसके ऊपर बात कर रहा है। उसकी कमेंट्स से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे होंगे तो आप फ़ौरन ही उसको स्विच कर जाएंगे, आप उसको स्किप करेंगे, दूसरे बंदे के देखेंगे। और अगर पॉजिटिव आ रहे होंगे, उसकी लाइक्स ज़्यादा होगी, उसकी रीच ज़्यादा होगी, तो फिर आप अच्छा बात ये बताइएगा कि हम इतनी ज़्यादा अपलोडिंग करते हैं, पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, वीडियोस लगा रहे होते हैं, लाइव जा रहे होते हैं, तो हमारा डाटा कितना सिक्योर होता है इन सोशल वेबसाइट्स पे? एक्चुअली देखिए, आप जो यूज़ कर रहे हैं ना सोशल वेबसाइट्स, वो आप फ्री में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात ये। और फ्री की जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर सिक्योरिटी के खदशात तो लाख होते ही हैं। अच्छा, अब आपने अपने डाटा को कैसा सिक्योर करना है, क्या करना है, इस तरीके से काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। फेसबुक के ऊपर अभी रिसेंटली इस हवाले से आपकी जो प्रोफाइल है उसको लॉक करने का उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। आप उसको अपनी प्रोफाइल को लॉक करें ताकि लोग आपकी फेसबुक के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं वो भी ना ले सकें। तो ये इस तरीके से आप इंस्टाग्राम आईडीज़ देख लीजिए। अब आप इंस्टाग्राम के ऊपर लोग भरपूर तस्वीरें अपनी अपलोड कर रहे होते हैं, ये सोचे और ये जाने बगैर कि उनकी तस्वीरें कहीं किसी और इस्तेमाल में तो नहीं आ सकती। ख़ास तौर से हमारी वो बहनें और वो बच्चियाँ जो कि अपनी तस्वीरें खींच के डाल रही होती हैं, उनको नहीं पता होता कि उन्हीं तस्वीरों की बिहाफ के ऊपर फेक अकाउंट्स बनते हैं और फिर उसके ज़रिए लोगों को ट्रैप किया ब्लैकमेल जाता है, किया जाता ब्लैकमेल है। किया जाता है। तो ये खासे इसके अंदर रहते हुए एक उसका नेगेटिव पॉइंट है, जिसको मैं ये समझ सकता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरकम होना चाहिए। अच्छा, एक और भी तो टर्म हमने देखी है, सामने के जो है आपका जितना भी डाटा है उसे भी ट्रैक किया जा रहा होता है। आइदर यू सेट इट टू प्राइवेसी, आइदर यू सेट इट टू पब्लिक। आपकी फेस रिकॉग्निशन उसके अंदर है, तो जाहिर है आप कहीं भी अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं वो फेस रिकॉग्निशन, यानी कि आपका जो फेस है वो उनके पास सेव है। आपके फिंगरप्रिंट्स आप टैप कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि फिंगरप्रिंट ओपन करने वाला मोबाइल है। खैर वो जी, तो साइबर की तरफ चला जाता है, लेकिन आप कुछ लाइक कर रहे हैं तो वो भी उनके पास सेव है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो भी उनके पास पूरा सेव है कि कहाँ आपने क्या लिखा है। इस ट्रैकिंग के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया बेस करता है 3 चीज़ों पे। वो है कंटेंट, स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड मोर स्ट्रॉन्ग कंटेंट। समझिए अपनी बात।
जब आपका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है और आपकी वीडियोस या मतलब अब देखें, दो तरह के कंटेंट होते हैं। एक फैमिली कंटेंट आपका अपनी पर्सनल कंटेंट हो गया, एक हो गया आपका बिजनेस कंटेंट, यानी कि आप किसी की प्रमोशन कर रहे हैं या किसी के हवाले से आप कोई चीज़ें वगैरह अपलोड करते हैं उसके ऊपर। तो वो जो आपका जो पर्सनल कंटेंट है ना, उसको आपने इस तरीके से रखना है कि उसके ऊपर इतनी भी आप पर्सनल ना हो जाए। देखिए, है तो वो एक मीडियम ही, बात करने का जरिया ही। अब क्या होता है, जहाँ तक जितनी सिक्योरिटी आपको फेसबुक ने दी है, इंस्टाग्राम ने दी है या यूट्यूब ने दी है, आप उस पर एक रहते हुए अपने आप को सिक्योर करते हुए ही डालेंगे। अगर आप अपनी घरेलू चीज़ें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आम करने लग जाएंगे, तो इसको तो सिक्योरिटी कोई भी नहीं ले सकता। तो कोशिश ये कीजिए कि आप वो चीज़ें अपलोड कीजिए, वो चीज़ें इसके ऊपर डालिए जिससे आपके कोई हार्म ना हो आपकी फैमिली को और आपकी पर्सनालिटी को। अच्छा, फेसबुक पे लाइव जाना कितना सिक्योर है और कितना इनसिक्योर है? क्योंकि जाहिर है अगर आप एक कंट्री की बात करें, इंटरनेशनली भी आपको देखा जा रहा है, काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जिसे भी मॉनिटर किया जा रहा है, तो लाइव जाना कितना सेफ है या कितना इनसिक्योर है? नहीं, लाइव जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपकी अकाउंट की रीच बढ़ती है, बल्कि आप बहुत सारी चीज़ों को अनहाइड कर रहे होते हैं बाहर। मतलब मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें नेचुरली हो रही होती हैं। अगर आप किसी इवेंट के ऊपर गए और आपने वहाँ जाकर अपने आप को फेसबुक के ज़रिए लाइव किया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप जितनी भी चीज़ें आपको किसी एडिट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप कोई चीज़ आप उसमें इन्हांस नहीं कर रहे होते। जो चल रहा है वो सामने चल रहा है, जो चल रहा है वो लाइव चल रहा है। और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो अगले का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मिसाल के तौर पे आप व्लॉग बना रहे हैं, लाइव व्लॉग बना रहे हैं, तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं होगी कि आपके पास नेचुरल जो चीज़ें हैं वो सामने आपके आ रही होंगी। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं भी होती हैं फेसबुक पे जिसपे आपको अपना क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड के अपने पिन्स डालने होते हैं, वो कितना सिक्योर होता है? जी, नहीं, वो इस हवाले से सिक्योर है। उसके हवाले से ये है कि विज़ कार्ड वगैरह होते हैं जो कि हमारे बैंक की तरफ से हमें अलाउ किए जाते हैं। आप उसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप परचेजिंग भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जहाँ पे कुछ ऐसी, देखिए मैं आपको बताऊँ, सिक्योरिटी आपने अपने फेसबुक अकाउंट की कैसे करनी है या अपने दीगर अकाउंट्स की कैसे करनी होती है। कुछ एक्सटेंशंस होती हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, ठीक है। अब वो ये बता रहे थे कि ये एक्सटेंशन आप अपने अकाउंट के साथ अटैच कर लीजिए और उसके बाद आप ये जो सहूलियत हैं ये आपको हम प्रोवाइड करेंगे। वो एक्सटेंशन आप बगैर उसको पढ़े, उसकी पूरी जो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है उस पर चेक लगा देते हैं आप। हाँ। और टक 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 बस आप चेक लगा कर एग्री करके आप उसको अब गो थ्रू कर देते हैं, आप फॉरवर्ड कर देते हैं। ब्रेक का इस वक्त टाइम हुआ है, लेकिन ब्रेक से वापस आके मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो हैकर्स आते हैं, जो हैक कर लेते हैं अकाउंट्स, उनसे कैसे बचा जाए। यहाँ वक्त है एक छोटे से स्मॉल से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है सोशल मीडिया की, उसके प्रॉज एंड कॉन्स की। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से हैकिंग से बचा जाएगा। उसके लिए हमने एक और एक्सपर्ट को यहाँ अपने शो पर इनवाइट कर लिया है। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा तहसीन आबिदी, जो कि सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, साथ ही साथ चाइल्ड राइट्स की एक्टिविस्ट भी हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर भी हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं तहसीन आप? इतनी सारी चीज़ें एक साथ, बस इट ऑल हैपेंस कि चीज़ें होती चली गई। इंटरेस्ट थे काफ़ी सारी चीज़ों में, पॉलिटिक्स इज़ अ पैशन, और बाकी चीज़ें क्योंकि पढ़ाई भी की थी तो फिर वो उन्हीं चीज़ों में चीज़ें होती चली गई। तहसीन, हम बात कर रहे हैं कि हैकिंग जो इतनी इजी हो गई है आजकल, हर दूसरा अकाउंट हैक हो जाता है। तो मैं अभी यही ऑफर भी बात कर रही थी इनसे कि किस तरीके से कितना ईजी है। तो ये तो बता रहे थे कि भाई हैक हो ही नहीं सकता। आई थिंक उनसे डिस्कस करके फिर आपसे पूछते हैं कि हैकिंग कितनी ईजी है और उसको कैसे सिक्योर बना सकते हैं। जी फाद जी, मैं आपको इस हवाले से बता रहा था कि कुछ सिक्योरिटीज़ ऐसी दी हैं फेसबुक ने और ट्विटर ने भी कि आपके अकाउंट को हैक करना कोई इतना आसान नहीं होता। समझ रहे हैं आप? क्योंकि अगर फेसबुक और ट्विटर के ऊपर आप अकाउंट्स को हैक कर लेते तो इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। तो आपके लिए मैं आपको ये बताऊँ, हाँ, आप में ही हम या हमसे ही कुछ कोताहियाँ ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हम अपना अकाउंट गंवा बैठते हैं। या तो हम ये समझते हैं कि हमने अपना अकाउंट हैक करवा दिया या फिर हमारा अकाउंट किसी और के हाथ चला जाता है। अक्सर हमारे मोबाइल फ़ोन्स जो चोरी हो जाते हैं उसमें हमारे लॉक्स नहीं लगे हुए होते। हमें सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन्स को लॉक रखना चाहिए ताकि उसको कोई पिन ऐसे उसमें कोड्स डाल दें ताकि कोई इसको यूज़ ना कर सके, उसकी सेटिंग्स में भी ना जा सके और ना ही हमारे अकाउंट्स को हैंडल कर सके।
पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके जो अकाउंट्स हैं उनके बिहाइंड अब मोबाइल नंबर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब आपको कोई भी सिक्योरिटी पिन आएगी, आप कोई भी होगा तो वो आपके पास एक एसएमएस के ज़रिए कोड आपके पास पहुंचेगा, उसको आपने एंटर करना होता है, उसके बाद जाके आपका मोबाइल, आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होता है। वो फेसबुक का हो, वो ट्विटर का, वो आप इंस्टा का ले लें या वो कोई और किसी भी किस्म का सोशल पोर्टल्स हैं वो डिफरेंट उनके अकाउंट्स। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हैकिंग इतनी आसान नहीं है इन बड़े फेसबुक और सोशल मीडिया के जो अदर पोर्टल्स हैं इनके ऊपर। तो मतलब ये हमारी अपनी गफलत का नतीजा होता है कि भाई फ्रेंड्स को भी पासवर्ड बता दिया, तो बेस्ट फ्रेंड को भी पासवर्ड बता दिया, ये हमारी गफलत होती जी है? डेफिनेटली ये हमारी गफलत है। अच्छा, और यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसा होता है ना कि लैब्स होते हैं, कंप्यूटर लैब्स, वहाँ पे आप खोल के अपनी सोशल मीडिया भूल जाते हैं, व्हाट्सएप कभी-कभी बच्चे भूल जाते हैं, हम ऐसे उठ जाते हैं। बिल्कुल लॉग आउट प्रॉपर्ली हम नहीं करते हैं और करते उठ जाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी ये भी बात हो रही थी कि किस तरीके से हैकिंग से बचा जाए। जो हैकिंग पे बात हो रही है कि फिर भी कहीं ना कहीं तो हैकिंग हो जाती है। एक तो भाई हमें ये पॉइंट मिल गया कि होशियारी का मुजाहरा करना है और अच्छे से लॉग आउट करना है, और क्या क्या हम कर सकते हैं प्रिकॉशंस? देखिए, हैकिंग का जैसे सर ने बात की, अब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई हैं। पहले जब हम पढ़ रहे थे कॉलेज में तो बड़ा इजी होता था, हम इसी तरह लॉग आउट नहीं करते थे, हम उठ जाते थे लैब से और चीज़ें हो जाती थी। फिर उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते थे वो बड़े ख़तरनाक होते थे कि लोग आपकी जो है आपके अकाउंट से एक्सेस कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को ऐड करना, वो जिस तरह के फिर वो सर्कमस्टांसेस होते थे। लेकिन अगेन अगर आप एहतियात करें, जैसे सर ने बताया कि अब आपके पास SMS आता है, उसमें कोड आता है, फिर आप अगर आप किसी और डिवाइस से एक्सेस करेंगे तो फिर आप उससे फ़ौरन पूछेगा कि आपके अकाउंट में कोई एक्सेस करना चाह रहा है। तो इन चीज़ों से चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन अगेन अभी भी चीज़ें हैक हो रही हैं, हैकिंग हो रही है, क्योंकि FIA के पास जो भी मैं रिसेंट रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ रही थी, उनके पास केसेस अभी भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि किस तरह लोग हैक कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब आप कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो उसकी वायलेशन करने वाले भी साथ ही साथ आते हैं। वो नॉर्मली कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ही होते हैं कि जिनकी इतनी नॉलेज होती है। अभी जैसे आईफोन का आप जैसे बात करते हैं कि अगर आईफोन स्नैच भी हो जाए, जैसे हमें लोग कहते हैं कि कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आई हर्ड कि अब उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं कि वो भी आपकी चीज़ें आराम से लॉक खोल लेते हैं और वो उसको यूज़ में ला सकते हैं, जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की। लेकिन बस अगेन इसको हम मजीद भी कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वक्त आ गया, एक छोटे से ब्रेक आ गया हमारे पास, बड़ा इंपॉर्टेंट सा। कहीं मत जाइएगा, बात हो रही है किस तरीके से सोशल मीडिया को सिक्योर बनाया जा सकता है। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। बात हो रही है सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स की, किस तरीके से अपने डाटा को, अपनी तस्वीरों को सिक्योर बनाया जा सकता है। हम डिस्कस कर रहे थे कि हैकर्स से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि हमने देखा पास में कि फेसबुक का जो डाटा था, नॉट द अकाउंट्स, लेकिन जो डाटा था उन अकाउंट्स का वो हैक हो गया था और मार्क ज़करबर्ग ने बाकायदा ऑन एयर अपोलोजाइज भी किया था उसके लिए। तो ये बताइएगा कि क्या अकाउंट्स हैक हो गए थे, उनका डाटा क्या हुआ था? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि जो अकाउंट्स का डाटा होता है उसकी सिक्योरिटी होती है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर हुआ ये था कि इनके पास जो बैंक्स थे, इनके डाटा बैंक्स थे, वहाँ से चीज़ें स्टॉलन हो गई थी और वो जब स्टॉलन हुई तो चीज़ें चोरी हुई तो उसके बाद उनके ऊपर इंक्वायरी बैठी गई। अच्छा, लोग ये भी कह रहे थे, हम सॉरी टू कट ऑफ, लेकिन लोग ये भी कह रहे थे इन्होंने बेचा है डाटा ना, और ये ऐसे कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं कुछ हैक होने का। हाँ, ये तो खैर नहीं कह सकते हम इसके वजह से, क्योंकि इसका जो फैसला आएगा तो उसी हवाले से बात होगी। ये अभी चल रहा है इसका सारा मामला। तो वो जो हुआ था प्रॉब्लम उसी हवाले से, तो उनके ऊपर फिर सवालिया निशान काफ़ी उठ गए थे कि ये क्या हुआ है। तो जज ने, तो मार्क ज़करबर्ग बकायदा वहाँ पे रो पड़े थे कि उनके साथ वो जवाब नहीं दे पाए थे इन सारी बातों का कि आखिर ये हुआ कैसे। तो उसके बाद इन्होंने काफ़ी चेंजिंग की हैं फेसबुक की सेटिंग्स में भी, और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है कि अब इन सिक्योरिटी सिस्टम को, इनकी प्राइवेसी को, कि अब जो इन्होंने प्राइवेसी रखी है उसमें अकाउंट्स को लॉक करना सिखाया है, लॉक करना बताया है। मैंने आपको बताया कि अब आप स्क्रीनशॉट्स भी नहीं ले सकते अगर आपने अपने अकाउंट को प्रॉपर तरीके से सिक्योर कर लिया, लॉक कर लिया। तो आपके फ्रेंड्स ही आपकी चीज़ें देखें, क्यों आप अपनी चीज़ें दूसरों को दिखा रहे हैं, क्यों आप अपनी चीज़ें जो आपको सर्च कर रहे को ऐड भी कर लेते हैं, अननोन्स को ऐड ही ना करें आप। डीपी अच्छी लगी ऐड कर लिया, ऐसा भी तो होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है।
बिल्कुल, इन हर चीज़ों की प्राइवेसी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप फेसबुक के प्राइवेसी सेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक नीचे लिखा होता है हेल्प का ऑप्शन। तो उस हेल्प के अंदर आप जाकर जब आप लिखेंगे कि मुझे प्राइवेसी अपने अकाउंट को लॉक करना है, तो आपका वो अकाउंट जो है वहाँ पे जाके आप उसने अपने अपने उसके स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहें। एक तो हमारा मसला ये होता है कि हम लोग जो है ना उसके अंदर हेल्प सेक्शन को जाके पढ़ना ही नहीं पसंद करते। ये तो है। हम FAQs को नहीं पढ़ना पसंद करते। बिल्कुल हम है। चाहते हैं कि बस हमें कोई next बताए, करते हैं। हम नेक्स्ट करते रहें और काम हो जाए हमारा। देखिए, हमें इन सब चीज़ों को पढ़ना होता है। आज बाहर ममालिक के अंदर अगर सारी चीज़ें चल रही हैं तो वो कैसे सिक्योर्ड है, हम क्यों नहीं सिक्योर है? क्योंकि हम FAQs वगैरह को और हेल्प सेक्शन के अंदर जो जो चीज़ें उसके बारे में लिखी हुई हैं उन कॉजेज़ को हम नहीं पढ़ रहे होते। इवन ये कि हम जो अपने मोबाइल के अंदर ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, हम उस जब उन ऐप्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं, हम उनके अंदर भी इसकी डिस्क्रिप्शंस को नहीं पढ़ रहे होते। टर्म्स एंड कंडीशंस को हम देखते तक नहीं हैं। आई एग्री। वो उसमें आपसे सब आपके मोबाइल की सारी वो आपसे पूछ रहा होता है कि मैं जो है इसको इस तरह यूज़ करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं इसमें से ये चीज़ निकाल, मैं ये चीज़ देखूँगा, आपका कैमरा अलाउ होगा, आपकी गैलरी अलाउ होगी, आप अलाउ करते रहेंगे और ठक करके लोकेशन, इवन ये कि आप अपनी लोकेशन भी शेयर करते रहते हैं, जो कि सबसे देखिए आने वाले जो टाइम है ना उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डाटा। बिल्कुल, समझ गया मेरी साइबर बात? सिक्योरिटी साइबर बहुत सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट बहुत आपकी लाइफ थ्रेट भी हो ये जाती लाइफ है। थ्रेट है, बिल्कुल। लाइफ थ्रेट है आपकी कि आप अपनी लोकेशन खुद बता, आई एम चेक इन विद दैट, आपने उन तमाम लोगों को रिस्क में डाल दिया। आपको नहीं पता कि उनको कौन सी थ्रेट्स हैं, आपने सबका बता दिया मेरे साथ ये भी है, ये भी है, ये भी, और मैं इस लोकेशन पर हूँ। कितना ईजी है टारगेट, आप बहुत सॉफ्ट टारगेट है आप। आपने टाइमिंग्स भी बता दी, प्लेस भी बता दिया, आप किस किस के साथ हैं, यानी आपके पास कोई ऐसा इंसान भी नहीं है कि आपको जिससे डर लगे, या आपने तमाम चीज़ें तो बता दी। आप खुद अपनी लाइफ को थ्रेट पे डाल रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, हमने इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं कि किस तरह अपने आप को हम जब ह्यूमन राइट्स डिफेंडर की ट्रेनिंग करवा रहे थे तो उसमें 20-25 फीमेल्स थी और वो तमाम पिक्चर्स खींच के साथ साथ डाल रही थी कि इस वक्त हम यहाँ पे ये ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप तो अपने खुद ही आप अपने साथ सेंसर नहीं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही हैं। ये भी सुना है कि स्पेशली इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप और अगर वो खुला हुआ है और उसका इंटरनेट ऑन है तो इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग द कैमरा तब भी वो कैमरा आपका नॉट इवन लैपटॉप, आपके सेल फोन भी, आपके सेल फोन। अच्छा, सेल फोन का भी ऐसा होता है? सेल फोन का भी एग्जैक्टली। अगर सेल फोन आपका, कुछ ऐसे हैकर्स भी हैं कि आपका सेल फोन रखा हुआ है, आपको आप यूज भी नहीं कर रही लेकिन उसमें नेट ऑन है, तो वो उसका कैमरा भी चल रहा है, आपकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसा मैंने सुना है, इसको भी हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं तो बहुत डर गई हूँ, मैंने भी उस पे ना छोटा सा टेप लोग लगा देते हैं, तो मैंने भी यूनिवर्सिटी वगैरह की जाती रहती हूँ तो मैंने तो टेप लगा दिया है। फाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने हमें बताया कि भाई ये हमारी अपनी कोताही होती है कि हम हर किसी को उठा के पासवर्ड दे देते हैं, वरना हैकिंग इतनी आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया टाइम निकालने का। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि मैंने जो है इस हवाले से बाकायदा सोशल मीडिया की पाक, मेरा एक चैनल है सोशल मीडिया पाक, तो उसके ऊपर भी, और इट्स आगा फहद के नाम से एक चैनल हैगा जिस पे मैं ये बातें प्रॉपर तरीके से इसकी वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ डिटेल में कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम से हम कैसे बच सकते हैं। दूसरी बात ये कि यूट्यूब के जरिए या फिर सोशल मीडिया के जरिए या डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो काइंडली अगर आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस लेना तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जरूर उसको विजिट कीजिए। बिल्कुल जरूर सब्सक्राइब करें आगा फहद के चैनल को, इट्स आगा फहद, आई थिंक आपका चैनल का नाम है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। सोशल मीडिया की बात हो रही है, काफ़ी देर से कौन सी की बात हो रही है, क्या नुकसानात हैं, किस तरीके से हैकिंग हो जाती है, दिस एंड दैट। तो सोचा थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं शो में। तो सोशल मीडिया से क्या क्या फ़वाइद हैं और हमारी जो नौजवान हैं आजकल वो नए नए तरीके, क्योंकि नौजवान जो हैं वो बड़े इनोवेटिव होते हैं, बड़े नए नए उनके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे होते हैं। तो इस वक्त जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उन्होंने सोशल मीडिया का बिल्कुल सही फ़ायदा उठाया है, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया है सोशल मीडिया के थ्रू अपना बिजनेस, जिसका नाम इन्होंने रखा है सयाइज़म। सयाइज़म इज ड्राइव फ्रॉम उर्दू, जो सयाह होते हैं लाइक टूरिस्ट जो होते हैं, तो सयाइज़म इनके बिजनेस का नाम है और उनका बिजनेस है टूर बिजनेस। सोशल मीडिया के थ्रू ये अपना पेज रन करते हैं और लोग वहाँ पे रजिस्टर करते हैं और फिर बाद में ये सब मिल के पाकिस्तान घूमते हैं, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं। इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 2017 में। आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट अली तलाल से। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ठीक ठाक है, जी। सही, बिल्कुल सही फ़ायदा उठा रहे हैं आप सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया जो है वो वैसे ही एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जैसे आपके पास फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे थे तो हमने सोचा थोड़ा सा फ़ायदा हम भी उठा लें, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि बिज़नेस को एनहांस करने में बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो आपने कभी अपने पेज को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स और एटीएम कार्ड्स वगैरह के पिन कोड्स डाले हैं उसमें? बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं कि स्पेसिफिक बैंक्स ने ऑफर्स करे हुए बैंक ने ऑफर करे हुए कार्ड्स जो हैं, उसके बाद हम उसको जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे पैकेजेस होते हैं, उसको हम स्पॉन्सर करते हैं। देन जब वो स्पॉन्सर्स उसके हम क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक जो होता है आपके पास एज होती है, उस age एज limits लिमिट को हम होती हैं। सेट कर देते हैं, देन पीपल का इंटरेस्ट सेट कर देते हैं, लोकेशन सेट कर देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर उन्हीं लोगों को वो शो करता है एंड देन वही लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल अली, हम इसी पे बात कर रहे हैं कि ये कितना सिक्योर है और कितना सिक्योर नहीं है। अब आपका तो बिजनेस पेज है, लेकिन लोग पर्सनल परचेजिंग के लिए भी करते हैं, तो बात हो रही थी साइबर सिक्योरिटी की भी, हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, साइबर क्राइम जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे इंटरनेशनली आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो 44 लाख आई गेस के यूज़र्स हैं। 44 लाख 44 लाख पाकिस्तान में पहले से 2% इसकी कुछ था, लेकिन वो अब 38% हो गया है। एग्जैक्टली। तो आपके यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर जब आपके पास स्मार्टफोन आ गए हैं, उसमें 3G 4G, तो अब हर बंदा एक्सेस है उसका सोशल मीडिया में। पहले नॉर्मली इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी। तो जहाँ इसके एडवांटेजेस बढ़ रहे हैं कि जी लाइफ आपकी आसान हो रही है, आप बिल भी जो है वो फ़ोन से पे कर रहे हैं, आप ऑर्डर भी कर रहे हैं अपनी तमाम चीज़ें, इंटरनेशनली भी आप ऑर्डर कर रहे हैं आप एक फ़ोन पे आप अपने। लेकिन उसके जो चीज़ें जो लोगों को इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक लेके जा रही हैं कि लोग सुसाइड अटैम्प्ट भी कर रहे हैं। अगर आप रिसेंट कुछ केसेस वगैरह देखें, जैसे अभी सर फेसबुक की बात करके गए हैं, तो फेसबुक में जैसे स्टेलिंग आईडीज़ का जो एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट काफ़ी टाइम से जो हैकर्स कर रहे थे, वो आपको सुसाइड तक लेके गया है बहुत सारे लड़के लड़कियों को स्पेशली, और बहुत एडल्ट्स को भी इस तरह की गेम भी तो था ना, ब्लू डॉल्फिन एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली, बच्चों को बड़ा परस्यू कर रहा था उस वो पे। हाँ एग्जैक्टली। तो आपकी जब वो आइडेंटिटी इस तरह स्टील कर लेते हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को आपके फ्रेंड्स को ऐड कर लेना, फिर आपको कुछ ऐसे साइट्स हैं जो कि बैन है पाकिस्तान में, या वो हमारे इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं गैर अखलाकी हैं, उन तमाम चैनल्स को लाइक करना, फिर वहाँ तक एक्सेस हो जाना, मतलब आप इतनी इस हद तक आपको ले जाते हैं कि इंसान को समझ नहीं आता कि क्योंकि आप डिफेम हो रहे हैं। फिर रिसेंटली जो मिशाल खान केस हुआ था, ब्लास्फेमी का जो केस हुआ था मिशाल का, कि किसी ने उसकी आईडी यूज़ की और उसकी पोस्ट लगा दी, उसको एक नेगेटिव वे में लेके गए, और फिर क्या उसका रिजल्ट हुआ वो हम सबको पता है। तो इतने सीरियस जब आपके मुल्क में क्राइम हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी हो रहे हैं, लेकिन आपका क्योंकि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली जब व्हेन इट कम्स टू द मजहब के इस्लाम की बात आती है, तो हम जी तमाम चीज़ें जज्बाती हो जाते हैं। मतलब आप जैसे बाहर जाते हैं तो आप हर हराम चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन खाना पूछते हैं हलाल है हराम है। तो हमारा तो मतलब हम तो बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हमारी तो एग्जाम्पल ही नहीं है ना हमारी तो इन तमाम चीज़ों के लिए FIA ने जिस तरह, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली में जो अभी बिल पास हुआ था 2016 में, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरह हो रही है। लाइक साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट अगर करें तो बकौल उनके FIA के कि हम लोग 99% रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो सिर्फ 5% है। 95% ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं, स्पेशली अगर क्योंकि ज़्यादातर साइबर क्राइम है जो उसमें लड़कियों को टारगेट किया, वो लड़कियां होती हैं। एग्जैक्टली। तो वो माँ बाप को भी डर होता है कि बेटी का नाम आ जाएगा और बदनाम हो जाएंगे, उस वजह से वो केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। तो उन्होंने अपील भी की थी आवाम से कि अगर आप एटलीस्ट रिपोर्ट करें, और ये बात वो बहुत श्योर कराते हैं कि जी आपका नाम किसी के सामने नहीं लिया जाएगा, आप जो भी इंफॉर्मेशन देंगे वो सिर्फ हम तक रहेंगी। तो एटलीस्ट लोगों को शायद अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हमारे मुल्क में कुछ ऐसी काउंसलिंग की क्लासेस होनी चाहिए कि आप एक थोड़ा सा स्मॉल सा इस पे भी लाइट डालिएगा कि इसको भी लाइट करें कि जैसे PUBG गेम इतना ज़्यादा प्रिवेलिंग है। लाइक मैं तो बहुत तंग हूँ क्योंकि मेरे दोनों भाई 24 घंटे उसमें लगे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं वो। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जब आप एक गेम के साथ लाइव कनेक्टेड हैं, आपकी तमाम आवाज़ भी जा रही है, आपका सारा डाटा भी वहाँ पे जा रहा है, लाइक यू आर हैविंग द हैंड्स फ्री एंड यू आर कम्युनिकेटिंग ऑन अ कॉन्फ्रेंस कॉल, तो क्या लगता है क्या ये गेम्स सिक्योर हैं या फिर? बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। हम तो सोच ही नहीं रहे ना, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देख रहे हैं कि लाइफ इतनी बिजी सबकी हो गई है कि थोड़ा टाइम मिला है तो आप जी इंटरटेन हो जाएं। ये है, ये एक लूडो आया था, वो इंडिया की कोई ऐप थी, कोई वो उसमें लूडो खेलते थे, उसमें भी
लूडो स्टार। एग्जैक्टली, लूडो स्टार। तो उसका भी यही तमाम चीज़ें आई थी कि जी आपके मोबाइल में जितना डेटा है वो तमाम डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो उनके जो सर ने बताया कहा था कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। तो उसमें तमाम चीज़ें गिवन होती हैं। अगर आप रीड करें केयरफुली तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अपने आप को डेंजर में डाल रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों की, अगेन मैं कहूँगी कि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट है ना, हम अपनी भी, आप या मैं अपनी भी लाइफ लें तो हमें भी बस टाइम होता है, हम नई चीज़ें देख रहे होते हैं कि यार हमें ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। अब हम एक ऐप हमने डाली है, हम इसमें 5-10 मिनट लगाएं कि वो ऐप इंस्टॉल हो, जल्दी जल्दी नेक्स्ट करो। एग्जैक्टली। तो वो टाइम इतना फास्ट हो रहा है कि लेकिन हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा रिस्क पर डाल रहे एक हैं। स्मॉल वन लाइनर सा मैसेज किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं? सिक्योर इस तरह कर सकते हैं, देखिए नॉर्मली आजकल देखें बच्चे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया। अगर आप देखें, मेरा नेफ्यू है, ही इज़ 1+ और वो उसको तमाम चीज़ें आती हैं, जिस तरह फेसबुक पे जाना है। माय नेफ्यू यूजेस द टैबलेट थ्रू आउट। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा बच्चों को अगर आपने उनसे मोबाइल ले लिया तो आप उनको टेक्नोलॉजी से बहुत दूर कर देंगे। आप नहीं कर सकते कि आप कंप्यूटर मॉनिटर करें, आप मॉनिटर करें, आप चेक रखें उसका, एक टाइमिंग सेट करें कि इस टाइम तक यूज़ करना है, और आप चेक रखें जो ऐप्स वो यूज़ कर रहा है वो क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हिस्ट्री में भी आ रही हैं, वो आप देख भी सकते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें, थोड़ा सा टाइम दें, या अगर बच्चे बड़े भी हो गए हैं तो पेरेंट्स ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल जनाब, पेरेंट्स के लिए बच्चे तो हमेशा बच्चे ही रहते हैं, तो बच्चों को ज़रूर ख्याल रखें, उन्हें मॉनिटर करें। बहुत शुक्रिया तहसीन आपका कि आप आई और आपने इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जियो उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जनाब। हो रही है बात सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स की। कॉन्स तो हमने पहले वाले सेगमेंट में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हैकिंग हो जाती है, किस तरीके से आपको ट्रैप कर लिया जाता है। गेमिंग सबसे ज़्यादा जो पबजी ने लोगों का दिमाग जो है वो महसूर किया हुआ है, उससे बड़ी मैं भी परेशान हूँ और लोग सब भी परेशान हैं। और हमें तहसीन ने ये भी बताया कि जनाब ये सिक्योर भी नहीं है। आपकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल पे बातें कर रहे होते हैं, आप सब लोग एक साथ कनेक्टेड होते हैं इंटरनेशनली, तो आपका जो वॉइस का डाटा है वो सारा जा रहा होता है। तो ये काइंडली मत करें, इस तरह के गेम्स से बचें। अगर आपको गेम्स खेलने का इतना ही शौक है तो जनाब DVD और सीडीज़ लाएँ, उस गेम को अपने कंप्यूटर में या आपका जो भी प्ले स्टेशन है उसके अंदर डाउनलोड करके पर्सनली खेलें। इस तरीके से कनेक्टिविटी वाले गेम्स को ना खेलें। जनाब कॉन्स की तो बहुत सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं थोड़े से प्रॉस की। जिन लोगों ने इसका पॉजिटिव यूज़ किया और हमारी भी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर दी, आपकी भी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर दी, तो इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद है जिन्होंने हम सब की लाइफ में पॉजिटिविटी भर दी है, जो कि रन कर रही हैं अपना ब्लॉग है इनका स्किन केयर और हेल्थ के हवाले से। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है आनिया ने। अस्सलाम वालेकुम आनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं। ब्लॉगिंग कब से स्टार्ट की? ब्लॉगिंग मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट की थी और अब मुझे मई में 1 साल हो चुका है। ओके, तो 1 साल में कैसा रहा रिस्पॉन्स? 1 साल में स्टार्ट थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैंने जिस वजह से स्टार्ट किया था, आई गेस आई एम अचीविंग दैट एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। ओके, आपने मास्टर्स किया है क्रिमिनोलॉजी में? जी। तो क्राइम्स के ऊपर पेज नहीं बनाया आपने? नो, ऐसा नॉट क्यों? येट, क्योंकि उसमें मेरा इतना अभी एक्सपीरियंस नहीं है। ओके। आई वुड लव टू डू सम जॉब। अच्छा, ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपकी एक्सपर्टी नहीं है तो आपने पेज नहीं बनाया, वरना लोग तो 1 सेकंड में जो है ना, पहले आपकी कोई स्पीच किसी चैनल पे कर दी, फ़ौरन जाके पेज बना दिया, फलाने नाम से पेज चल रहा है उस पर। मतलब यार आप एक्सपर्ट तो हो जाए उसमें, आप उसके प्रॉज एंड कॉन्स को देख लें, आप उनकी एक्सपर्टीज़ को देख लें, लेकिंग्स को समझ लें। लोग तो 12-12 साल 15-20 साल लगा कर भी पेजेस पे नहीं आते हैं और हम यूथ जो है ना वो 1 सेकंड में पेज बना देते हैं। ये मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी। अच्छा ये बताइएगा कि जो ब्लॉग आप कर रही हैं उस पर कभी आपने ऐसी हैकिंग वगैरह फेस की है कि आपका पेज हैक हो गया हो या आपके पेज के थ्रू कोई ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हो जो आपको पता ही ना हो? नहीं, मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी पिक्चर्स लोग ज़रूर कॉपी करके अपने पेजेस बना के इंस्टाग्राम और वो उस तरह यूज़ करते हैं। एक बार मेरा फेसबुक जो है फेक अकाउंट बना था। इसके अलावा भी रिसेंटली समबडी ट्राइड टू हैक माय फेसबुक। मुझे वो 2 फैक्टर्स का हुआ है तो मुझे फ़ौरन मैसेजेस आए, तो उसके बाद मैंने अपना ईमेल और सारा पासवर्ड चेंज कर दिया। अच्छा 2 फैक्टर्स में क्या होता है, थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा इग्नोर कर देती हूँ, थोड़ी व्यूअर्स की भी हेल्प हो जाएगी। ओके, इसमें ये होता है कि बेसिकली अगर कोई आपके फेसबुक में लॉगिन करना चाह रहा है तो आपका नंबर उससे लिंक्ड होता है, तो फ़ौरन से आपको SMS आता है कि आप ये कोड एंटर करें। वो कोड आप कोड एंटर करेंगे तो ही आप
लॉग इन कर पाएंगे, और वो कोड बेसिकली नंबर मेरा है तो कोड मेरे पास आएगा। तो इस तरह अब जैसे कोई ट्राई कर रहा था कहीं और से, तो मुझे फ़ौरन मैसेज आया, तो इट वाज़न्ट मी, तो मुझे पता चल गया कि कोई और ट्राई कर रहा है। तो या दिस इज ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो हमेशा इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन मैं भी अब ये करूँगी। अच्छा ये बताइएगा, कोई वाटर मार्क्स वगैरह पिक्चर्स पे नहीं लगाती हैं आप ताकि सिक्योर हो जाएं वो? आई रिसेंटली स्टार्टेड, लेकिन जो करने वाले होते हैं उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाइक अगर मैं आनिया अमान का वाटर मार्क लगा भी, इवन मेरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी वो चोरी हो जाती है। लाइक जो अभी दूसरे ब्लॉगर्स आ रहे हैं या कोई और, वो देख के क्या करते हैं, साइलेंटली मुझे फॉलो करेंगे, वो स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर्स रख लेंगे, फिर वो दूसरा ब्लॉग अकाउंट बनाएंगे, मुझे फॉलो नहीं करेंगे लेकिन वो अकाउंट बनाएंगे और मेरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी वहाँ पे मेरे प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करके, एंड दे गेन यू नो फॉलोअर्स एंड ब्रांड्स को वो अप्रोच करते हैं और वो सब कुछ। वाटरमार्क का ये है बेसिकली, वो इतना ज़्यादा मैं चाहती नहीं हूँ कि वो शो हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ना आपकी फोटोग्राफी डिस्टर्ब हो जाती है अगर ज़्यादा विजिबल होता है। अब जैसे मैं आनिया अमान अपनी पिक्चर पे लगाऊं तो कोई मेरे नाम से अकाउंट बना के आनिया अमान वो कर लेगा, तो ऑब्वियसली वो नाम का कोई फ़ायदा ही नहीं। जी जनाब, आपसे बात करते हैं कि आप कैसे अपना डाटा सिक्योर करते हैं। आपके तो कस्टमर्स ऑब्वियसली हैं, तो उन्हें कैसे सिक्योर करते हैं कि वो किसी फेक अकाउंट की तरफ ना चले जाएं? इनकी जो बात थी वो तो फेसबुक अकाउंट की थी, जो पर्सनल अकाउंट होते हैं। हमारी जो बात है वो हमारे फेसबुक पेजेस हैं। तो ज़्यादा सिक्योर जो होता है फेसबुक अकाउंट होता है। फेसबुक पेजेस ऐसा सिक्योर इस तरीके से होते हैं कि वो भी या तो हमारे नंबर पे रजिस्टर्ड है या हमारी क्योंकि आईडी से एसोसिएट होते हैं, तो आईडी से या तो वो ईमेल से लिंक्ड होते हैं अगर हमने ईमेल रजिस्टर्ड करा हुआ है या नंबर रजिस्टर्ड करा हुआ है। तो बाकी फेसबुक इटसेल्फ जो $700 मिलियन ईयरली स्पेंड करता है सिक्योरिटी पे, तो कोई ऐसा बात नहीं है कि फेसबुक की जो चीज़ है वो इनसिक्योर है। फेसबुक खुद बहुत सिक्योर है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर गूगल पे लेके हाउ टू हैक फेसबुक अकाउंट तो उसको कोई एक स्पेसिफिक लिंक मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो फेसबुक के जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स हैं वो खुद इतना काम कर रहे हैं कि फेसबुक एक सिक्योर आपका प्लेटफॉर्म बना रहा है। तो आपने इसका जो पॉजिटिव यूज़ किया, इतने सारे कस्टमर्स, ये आइडिया आपको कैसे आया? एज अ स्टूडेंट ही आ गया था या उससे उसके बाद आया जब जॉब नहीं मिली तो फिर आया? मेरा जो ताल्लुक है वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, जिसमें हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्टडी करते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स का पार्ट्स होते हैं वो चीज़ें। तो इसलिए हमें नॉलेज है सोशल मीडिया की कि चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है, उनका फ़ायदा किस तरीके से उठाना है। फिर कुछ हमारे सीनियर्स थे, हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमें हेल्प आउट किया कि इस चीज़ को इस तरीके से कैरी करो ताकि तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, मतलब जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रिड्यूस डाउन हो जाए। वरना आपको पता है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं शुरू में होता है तो वो रिजल्ट नहीं आ पाता जो आप उम्मीद लगा रहे होते हैं, तो फिर आप या तो आपका दिल टूट जाता है और आप उस चीज़ को छोड़ देते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को नहीं। पहला टूर जब करवाया था ऑनलाइन, कितने लोगों ने रजिस्टर किया था? जो फर्स्ट टूर था उसमें तो 8 लोग थे, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं इस रिसेंट ईद टूर करके आया हूँ उसमें 52 लोग थे। 52 लोग एट अ टाइम 52 लोग। और एक मंथ में हमने टोटल 4 टूर्स ऑर्गेनाइज करे जिसमें 82 लोगों को डील करा। 52 देन 20 एंड देन 10। जबरदस्त। तो शुरू में नहीं लगता था कि छोड़ दूं यार, कोई रजिस्टर ही नहीं करवा रहा है, छोड़ो ये नहीं चलेगा बिजनेस? शुरू में होता था कि पहली बात तो ये कि किसी की जेब से पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर अगर वो पाकिस्तानी हो। सही है। तो अगर ये कला आपको आ गई तो आप वैसे ही अलग हो गए। सही है। तो शुरू में अपने दोस्तों का सहारा लिया। कुछ दोस्त थे जो ट्रस्ट करते थे कि ये इस चीज़ में लैक नहीं करेंगे, सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगे वो ओके होंगी, तो उन्होंने हमें, आज भी मैं उनका तो किसी फ्रेंड ने फ्री सर्विसेज नहीं मांगी? हम तो जो बिजनेस शुरू करें सबसे पहले लोग कहते हैं भैया अच्छा तो फ्री वाला सैंपल मुझे भेज दो। आप ये कैसे सपोर्ट कर सकती हैं कि पाकिस्तानी हो के आप ये ना बोलें यार दोस्ती यारी में हमें फ्री में लेके चलो। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके से कहते हैं, लेकिन उनको भी डील करना पड़ता है, किसी को अवॉइड भी करना पड़ता है। अगर किसी के पीआर है, किसी के पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, लिंक्स हैं कि हमें पता है कि वो बाद में हमारे बिजनेस को एनहांस कर सकता है, उसका लिंक जो होता है, तो उसको फिर लेके भी जाना पड़ता है। लेकिन अगर हमें एक चीज़ पता है कि इसको लेके जाना हमारे लिए फिर फायदेमंद नहीं होगा, उल्टा हम लॉस में जा रहे हैं, तो फिर उस चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्योंकि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि पहले हम जो काम करते थे अपनी पीआर बेस करते थे, एंड अब जो जितना भी टूर्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारा रेफरेंस बेस होता है। जो लोग हमारे साथ होके आ गए, जिन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, वर्ड ऑफ माउथ वाली बात। बिल्कुल। आनिया को से भाई उनसे पूछेंगे कि आप जो ब्लॉगिंग करती हैं उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स कभी मिलते हैं? लाइक कि कोई आपको कह रहा है भाई आप हमारी पिक्चर लगाते हैं, हम आपको पैसे देंगे, कुछ इस तरह से होता है? अभी बेसिकली पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया जा रहा, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब मेरे 13.2 के फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब उस बेस पे जब आप छोटे ब्लॉगर भी होते हैं, यू आर पुटिंग योर हार्ड वर्क इन देयर, यू नो, अपना टाइम दे रहे हो। अब मैं साथ जॉब करती हूँ, साथ में अगर इसको मैनेज करी ऑन द वीकेंड्स मेरी ऑफ डेज पे, तो ऑब्वियसली आई डिज़र्व समथिंग। तो ब्रांड्स डू अप्रोच मी बट दे हार्डली पे, मोस्टली दे वांट्स
मतलब कि फ्री आप उसके लिए काम PR कर दें, packages भेज देते कि हैं। आपको PR अब लाइक समथिंग इफ दे आर सेंडिंग मी अ शर्ट, मुझे चाहिए ही नहीं, बट एग्जैक्टली क्योंकि आपका ब्लॉग तो स्किन केयर और हेल्थ का है। बट स्टिल दे वांट मी टू, मतलब वो पहन के आप पोस्ट करेंगे वो, लेकिन दे वांट पे मी फॉर दैट। तो मोस्टली पेड नहीं होता, मोस्टली क्या, फिलहाल तो मुझे किसी ने भी पे नहीं किया अभी तक। जहाँ चल रहा है, जितने ब्रांड्स कुछ आए हैं जिनको मैंने कहा कि मतलब आई चार्ज फॉर दिस, तो दे रन अवे, या इट्स समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आपकी जो वीडियोस वगैरह बनाती हैं, आप अपने खुद अपने बालों की बना के दिखाती हैं, अपने फेस की बना के दिखाती हैं, या आप किसी मॉडल्स वगैरह पे करती हैं? ओनली मी। अच्छा, खुद ही? यस ज़रा ज़ीरो बजट पे आप अभी अपना पेज चला रही हैं। एग्जैक्टली, इट्स नहीं, स्टार्ट में ये होता है कि जैसे अब स्टार्ट में जो प्रोडक्ट्स मैंने पर्सनली यूज़ किए, मुझे हार्मोनल एक्ने इशू था Okay. फॉर 5 to 6 years आई सफर्ड। तो उसमें जो जो एक्सपीरियंसेस मेरे थे, बेसिकली आई एम कन्वेइंग दैट Okay. लोगों की हेल्प के लिए, लड़कियों की हेल्प के लिए मोस्टली। अब उसमें जो जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए वो मैंने अपनी पॉकेट से और उस तरह यूज़ किए, ठीक है। तो अभी जो चीज़ें मेरे ब्लॉग पे स्टार्ट में थी वो सब मैंने खुद उसके ऊपर स्पेंड किया था। मेरा मकसद ये नहीं था कि मुझे ब्रांड्स अप्रोच करें, मैं फेमस हो जाऊं, या फिर मुझे जो है बहुत सारे PRs आए। मेरा मकसद था एक्नी को नॉर्मलाइज करना हमारी सोसाइटी में, बिकॉज मैंने जितना इससे सफ़र किया और जितना नेगेटिविटी अराउंड मैंने देखी है, उससे मुझे ये लगा कि हमें we एक्ने need पे to तो अभी work on सोशल this. इश्यूज भी बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। दानेदार, यासिर हुसैन ने हानिया आमिर को दानेदार का वर्ड यूज़ कर दिया था। वैसे तो मैं समझती हूँ किसी को इस तरह से पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। आप कितने भी अच्छे दोस्त हैं, हमेशा याद रखिएगा कि हर इंसान की एक सोशल इमेज होती है। तो जब आप पब्लिकली किसी के साथ इस तरह का मजाक करते हैं तो उसकी सोशल इमेज बहुत ह्यूमिलिएट होती है। तो काइंडली अपने मजाक को ह्यूमिलिएशन से सेपरेट करके रखें। मजाक और ह्यूमिलिएट करना, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना, ईज़ा पहुंचाना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो हमेशा आप कितने भी अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमेशा ये फ़र्क महसूस करें किस चीज़ से किसी को तकलीफ़ है और कौन सी चीज़ जो है वो फ़नी है। जी भाई, कंटिन्यू। अच्छा, तो ये पब्लिक सर्विस मैसेज था, बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कहीं ना कहीं। हर कोई अपने आप को परफेक्ट ना कोई है और ना कोई समझता है। तो अब सामने वाले को तो नहीं पता कि उसको वो कितने साल से कितना फाइट कर रहा है अपनी इन सब इनसिक्योरिटीज से। अब मैंने खुद ये फेस किया, मैं बहुत टाइम से सफ़र करती रही, तो मेरी फ्रेंड्स, अच्छा कोई भी रैंडम लोग, मोस्टली रैंडम लोग कभी भी टिप्स दे देते हैं आपको, लाइक फॉर अ सेकंड इफ़ यू फॉरगेट अबाउट योर फेस और व्हाट यू आर सफरिंग और गोइंग थ्रू, आप 2 मिनट के लिए भूलते हो तो आपको कोई भी पब्लिक में से बोल देगा आपने ये ट्राई करके देखा, आपने मुंह धो के देखा। आई एम लाइक आई ट्राइड एवरी सिंगल थिंग। तो बस ये चीज़ है कि थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए इसको बोलने से पहले। मुफ्त तो मशवरे को थोड़ा सा अपने पास संभाल के रखना चाहिए। ये जो मुफ्त मशवरा है सिर्फ मांगने पे देना चाहिए, ऐसे ही डायरेक्ट थ्रो अवे नहीं कर देना चाहिए। अली तलाल, आप बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस की, तो काफ़ी दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है वो कॉन कर देते हैं, आपका कस्टमर आपको कॉन कर देता है, पैसे रजिस्टर करवा दिया, पेमेंट नहीं की, कुछ इस तरह से हुआ है आपके साथ? हाँ, लोग करते हैं, लोग थोड़ा सा डबल क्रॉस करते हैं कि हमने पेमेंट भिजवा दी है जो कि पेमेंट आई नहीं होती है। तो वो तो खैर अब कुछ ऐसा इशू नहीं है, हम लोग बैंक कॉल कर लेते हैं अपने कि ट्रांजैक्शन अगर हुई है तो बता दें, और अगर उन्होंने करी है तो उसके हमें प्रूफ भी देते हैं, वो फिर दैन ईमेल कर देते हैं। अगर ट्रांजैक्शन कर दी उन्होंने तो हम उस चीज़ को डन कर देते हैं, अदरवाइज उनको हम सीधा सीधा रिफ्यूज़ कर देते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन नहीं हुई। या तो आप अपने एंड से चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी पेमेंट्स डिले हो जाती हैं या किसी चीज़ की वजह से, आजकल आपको पता है बायोमेट्रिक इशूज़ आए हुए अकाउंट्स के, तो वो चीज़ भी बड़ी इंगेज करते। ऐसा हुआ है कि ट्रोवर पे जाके किसी कस्टमर ने या जो है आपके क्लाइंट ने आपको बड़ा तंग किया हो, कुछ याद, कोई ऐसा वाकया शेयर करें? बिल्कुल, जहाँ अच्छे लोग भी होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो कि कहते हैं कि ये रहा हमारा सामान एंड वो रहा हमारा रूम, तो आप काइंडली सामान हमारे रूम में पहुँचा दें, जबकि ये हमारी ड्यूटीज़ में नहीं है, हमारी सर्विसेज में नहीं है। हमारी सर्विसेज में जो होता है रूम अकोमोडेशन होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, उनके टैक्सेस, टूल टैक्सेस जो भी होते हैं, एंड फूड होता है उनका। जो वो काम है वो तो होटल मैनेजमेंट का है, जो उनका स्टाफ है, जो उनका जितना भी उन्होंने आपके वेटर्स हैं। लेकिन खैर कस्टमर इज ऑलवेज राइट, अगर वो पैसा दे रहा है तो वो हमेशा सही है, और पैसा हम ले रहे हैं तो हम हमेशा कभी किसी ने इस तरीके का पैनिक किया है कि यार मुझे तो घर की याद आ रही है, अम्मी की याद आ रही है, या कोई प्रॉब्लम हो गई है, बस अभी घर जाना है, इस तरह किया है किसी ने? कुछ लोगों ने करा है, खासतौर पे जो जिनका पहला टूर होता है, ठीक है। एक तो उनको ट्रैवल सिकनेस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उमूमन लोग वॉमिट बहुत करते हैं, ठीक है। और अभी रिसेंटली फैब टूर का एक वाकया है हमारा, जब हम हमजा गए थे तो उसमें एक लड़का था जो कि अकेला ट्रैवल कर रहा था, ठीक है। और उसके बाद उसको 5वें दिन अपनी मम्मी की याद आ गई एंड ही वाज लाइक मम्मी की याद आ रही है, हम घर कब जाएंगे। तो उस पर इतना मजाक बनाया था सबने, क्योंकि उसके कुछ दोस्त भी बन गया था, आपको पता है ट्रैवलिंग में लोग दोस्त बन जाते हैं। तो वो थोड़ा सा शाय था,
तो उसने इस चीज़ को देखा नहीं कि मेरे आगे पीछे कितने बॉयज़ हैं या किस टाइप का क्रू हम लेके चल रहे हैं। उसने बस कह दिया कि मम्मी की याद आ रही है और हम घर कब जाएंगे। तो उसका जुमला इतना नोट डाउन कर लिया गया था लड़कों ने, तो फिर बाद में आपको पता है तंग कितना करते हैं। हाँ बिल्कुल तंग करते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी एक हो चुका है। हमारे भी एक दोस्त को बड़ी शिद्दत से याद आ गई थी। आनिया आप बताइएगा, किसी ने आपको कभी इरिटेट किया है आपके ब्लॉग पे? यस, मोस्टली मेरे फॉलोअर्स बहुत पॉजिटिव हैं एंड मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं और दे अंडरस्टैंड दैट आई वर्क एंड उसके साथ मैं मैनेज कर रही हूँ। लेकिन इसके साथ ये है कि इसके अलावा कुछ लोग जब व्हेन दे स्टार्ट कॉपिंग योर वर्क और फिर वो आपको जो है उसका क्रेडिट नहीं देते, यू स्पेंड सो मच इन योर ब्लॉग और उसके बाद फिर वो कोई आए और उसको कॉपी करके यूँ ले जाए आपका कंटेंट, आपका पिक्चर, सब कुछ, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी बुरा तो ज़्यादा बुरा लगता है। obviously। यस, तो एक बंदी ने ऐसा किया था हाँ और नाउ शी हैज़ मतलब उसने मेरे बारे में पोस्ट किया कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, ये वो, इवन दो उसने मुझे ब्लॉक किया था और उसने मेरा कंटेंट चोरी अच्छा, किया ये था। ब्लॉगर्स की भी बड़ी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं भाई। आपके होती है सही, ये जो टूरिज्म वाले जो ग्रुप्स होते हैं इनकी कोई लड़ाइयाँ होती हैं? लड़ाइयाँ नहीं होती, लेकिन यह है कि एक दूसरे की बुराई ज़रूर करते हैं कि आप उनके साथ ना जाओ, उनमें ये खामियां हैं, आप हमारे साथ चले हो, हम ये सर्विस डाउन करके आपको देंगे। तो ये तो आपको पता है, ये हर जगह पर है, कंपटीशन तो हर जगह पर है। हाँ ये तो खैर है। अच्छा ये बताइएगा कि आप जैसे ट्रैवल पे लेकर जा रहे हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को एक्सीडेंट हो गया हो जो आपके उसकी करते हैं आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या नहीं, किसी की एक्सीडेंटल अब हम जब इंश्योरेंस? पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं तो ये चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता कि लैंडस्लाइडिंग कब हो जाए। किसी भी टाइम लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, बारिश हो गई, हवा चल गई तेज, आंधी आ गई तो लोग भी तो landsliding बड़े हो सकती है। शौकीन होते हैं, उन्हें मना करो कि भाई आप ना चढ़ें इस दीवार पे, वो उन्हें वहीं चढ़ के तस्वीर खिंचवानी है। आपके साथ ऐसा होता है? अभी जो हम ई टूर पे गए थे तो अभी हमने बालाकोट में एक आपका हाईएस्ट को पहाड़ से गिरते हुए देखा था। Oh my तो God! जिसको देखते हुए लोग बड़ा खौफजदा खौफजदा हो हो गए गए थे थे कि आगे हमारे साथ टूर पे अभी 6-7 दिन है तो खुदा ना खास्ता हमारे साथ ऐसा वाकया हो जाए। लेकिन खैर, तो जब हम उस गाड़ी की तरफ गए तो उसका जो ड्राइवर था वो 17 या 16 साल का एक बच्चा था, अच्छा जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ना उसके पास लाइसेंस था, तो उसकी खुद की गलती थी और वो चलती गाड़ी से कूद गया, गाड़ी आपकी चली गई थी खाई में। ओ माय और ये गॉड, हमने तो खुद उसकी देखा। वजह से और भी लोगों की डेथ हो 8 गई? लोग थे उस गाड़ी में। सबकी डेथ हो गई ये या तो मुझे नहीं इंजर्ड पता, हुए अब थे? जाहिर है कि पहाड़ से नीचे अगर वो गिरे हैं तो लोग तो उधर गए थे उनको देखने के लिए, उनको डील करने के लिए, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है ये नहीं पता। अच्छा, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, आपकी पिक्चर्स इस वक्त स्क्रीन पे चल रही हैं, ज़बरदस्त किस्म की ठंड होती है, तो लोगों को आप करते हैं कोई प्रिकॉशन देते हैं कि हाँ। किस तरीके के कपड़े रखने हैं? पहले से हमारे पास एक टू डू लिस्ट बनी हुई है, उसको हम जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। उसमें A to Z सब चीज़ है कि अगर आप Okay. विंटर्स में जा रहे हैं तो आपको हुडीज लेनी है, थर्मल आपने जो अपने स्वेट शर्ट्स लेनी है, जितनी भी चीज़ें होती हैं XYZ विंटर्स के लिए। और जब आप समर्स में जा रहे हैं तो समर्स के लिए आपको, जैसे समर्स में बारिशें होती हैं, ठीक है, तो आपको अम्ब्रेला लेना है, साथ में रेन कोट लेना है ताकि आप सफ़र ना कर सकें इस चीज़ को, क्योंकि वहाँ तो ठंड बैठ जाती है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमने सारी चीज़ें प्रिपेयर करी हुई हैं। जो अच्छा, चीज़ें जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं या किसी को डायबिटीज़ होती है, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस होते हैं? नहीं, देखें, अगर पहले किसी को पता हो, कोई अगर किसी को सीरियस कोई एक डिजीज़ है या कुछ चीज़ है अगर उसको, तो हम पहले मना कर देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, Okay. आपको पता है खुंजराब नेशनल पाक चाइना बॉर्डर जो है उस पे अभी जून में मैं गया तो -3 चल रहा था, और -3? लास्ट टाइम मैं सितंबर में गया था तो -13 हमने डील किया था। तो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 16,200 या 16,000 प्लस वो अब सी लेवल उसका जो है, तो एल्टीट्यूड है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वैसे ही डाउन होता है। तो कभी कभी कुछ लोगों को नेबुलाइज भी वहाँ कराना पड़ता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होते हैं तो लोग भागते हैं, तो उनकी जो सांस होती है वो सही। फूल जाती है, उसके बाद वहाँ पे ये तरीके के मामला आ जाते हैं। कभी आनिया से एक शॉर्ट मैसेज जल्दी से लेना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहती हैं जो लोग ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं या ब्लॉग चला रहे हैं उनके लिए? ब्लॉग जो स्टार्ट करना चाहते हैं या जो चला रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि कभी भी इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट तो स्टार्ट करें। ओके। इफ़ यू हैव समथिंग जिससे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे आप पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत है, तो डोंट स्टार्ट टू कॉपी अदर्स वर्क, डोंट स्टार्ट टू गेट PRs और फ्री गुडीज, स्टार्ट इफ़ यू फील लाइक यू कैन डू समथिंग अबाउट इट, Better लाइक about the पॉजिटिविटी society. या कुछ। बहुत शुक्रिया आनिया आपका। अली, आपका मैसेज क्या है सबके लिए? मेरा मैसेज तो यही है, जितने भी टूरिस्ट हैं कि क्योंकि मार्केट में इतनी कंपनीज काम कर रही हैं, अगर एक टूर 10 दिन का है कराची टू कराची, जिसमें आप हुंजा चाइना बॉर्डर, पाक चाइना बॉर्डर होकर आ रहे हैं, और अगर वही सेम रूट पे दूसरी कंपनी ऑफर करिए 8 दिनों में, तो 8 डेज में अगर वो कवर करा रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि उनकी जो ट्रैवलिंग होगी बढ़ेगी। जहाँ 8 घंटे की ट्रैवलिंग है वो 12 घंटे की हो जाएगी। पॉइंट्स का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। जहाँ अगर हम लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा दे रहे हैं उनको, तो वो सीधा सीधा बोलेंगे कि आपके पास जस्ट 15 मिनट्स हैं। तो लोग इस चीज़ को नहीं देखते, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हम जल्दी होके आ रहे हैं और सस्ते पैकेज में होके आ रहे हैं। तो इस चीज़ को ज़रा वो देखें कि सर्विसेज को ज़रा, जब आप निकले हैं, आप
पैसा दे रहे हैं तो बिल्कुल आप सब जनाब, चीज़ों आप को जब पैसा दे ही रहे हैं तो अच्छे चेक से करके अवेल निकलें। करें, चेक करें, और जो इवेंट्स और जो स्पॉट्स होते हैं स्पेशली उनको अच्छे से अवेल करें, बहुत सारी पिक्चर्स बनाएं, जगह को एंजॉय करें, कुछ खाए पिए। उसी के साथ बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों आए और आप दोनों ने इतनी जो है बैक एंड वाली इन्फॉर्मेशन है वो सब हमें प्रोवाइड की। यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। बात हो रही है सोशल मीडिया के प्रॉज एंड कॉन्स की। हमने अब तक डिस्कस किया कि किस तरीके से सिक्योर बनाया जा सकता है, किस तरीके से उसका अच्छा फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर आप कोई बिजनेस पेज रन कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से सिक्योर बनाया जा सकता है। अब थोड़ी बात करते हैं कि जनाब इस पर क्या लॉज लगते हैं और क्या क्या एलिगेशंस लगती हैं। ज़ाहिर है हर चीज़ के ऊपर जो है आपके हुकूमत ने कोई ना कोई लॉज बनाए हुए होते हैं, तो इसके बारे में लॉ क्या कहता है ये हम जानेंगे। इस वक्त मैं आपको जिनसे इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ वो हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, एक्स चेयरमैन है लीगल एड एंड ह्यूमन राइट कमेटी सिंध बार काउंसिल, मेंबर इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, मेंबर इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन, और साथ ही साथ आप इन्हें देखते रहे हैं बहुत ही जो है एक प्ले आता था, ड्रामा सीरियल आता था जो कि मेरा बहुत फेवरेट था, आप लोगों का भी बहुत फेवरेट होगा। मैं बात कर रही हूँ बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम सलाम। मैंने आपका वो वाला जो एक प्ले आता था, ड्रामा ख्वाजा आता नवीद था, की अदालत, बिल्कुल बहुत देखा है, बहुत ज्यादा देखा है, इनफैक्ट बहुत मेरे सब पॉपुलर घर है जी वालों वो, ने देखा है। बहुत पॉपुलर है वो, दोबारा शुरू हो गया है। अच्छा जी जी। सर, तो क्या री-इनैक्टमेंट होती थी रियल केसेस की? केस असली होते हैं, हमने कोशिश की थी कि असली लोगों को भी बुलाएं और लेकिन असली रिकॉर्डिंग हो। हाँ मगर एक पार्टी आ जाती थी, दूसरी पार्टी टाइम दे के आती नहीं थी, फिर उसको बनाना पड़ता था। फिर हमने कहा दोनों को ही बना देते हैं। अभी भी कई दफ़ा एक पार्टी होती है, दूसरी फैब्रिकेट कर देते हैं। ओके अच्छा सर, बात आज हो रही है कि सोशल मीडिया, क्योंकि आप देख रहे हैं हर कोई ही सोशल मीडिया पे मौजूद है, घर की मेड से लेके कंपनी का सीईओ सब फेसबुक पे हैं, तो बिल्कुल। काफ़ी कॉनिंग्स भी हो जाती हैं लोग। अभी आपने रिसेंटली ये भी देखा होगा कि फेसबुक पे दोस्ती की, चाइनीज़ दूल्हा पाकिस्तान आया, फिर दुल्हन ले गया, फिर दुल्हन के साथ वहाँ पे स्कैंडल्स हो गए। तो क्या इसके ऊपर क्या लॉस लगता बड़ा ज़बरदस्त है। वो क्या हुआ ना कि नौकरानी 2 दिन काम पे नहीं आई, है? जी जी। तो बेगम साहब ने डांटा कि भाई तुम आई नहीं। उसने कहा आपने मेरा स्टेटस नहीं देखा फेसबुक पे? तो मैं तो अपने गांव गई हुई थी। और फिर बिल्कुल ऐसा उसने ही है। कहा कि साहब ने मुझे विश भी किया था। अच्छा तो भाई कैसे बचा जा सकता है इस कॉनिंग से, कैसे बचा जा सकता है? देखिए जी, बात यह है कि अब आप जब समंदर में या दरिया में तैर रहे हैं तो अब उसमें मछलियाँ भी आती हैं, मगरमच्छ भी आ सकता है, हर चीज़ है। तो अब ये तो जो स्विमर है उसको देखना है होशियार कि डेंजरस जोन में डाइव ना करे और उस जगह पे तैरे जहाँ पानी उतना ही हो जितना वो सह सकता है, और बड़ी बड़ी वेव्स के आगे ना आए। तो इस तरह से मतलब आप जब सोशल मीडिया पर आते हैं तो अपनी लिमिट्स में आएं, बिल्कुल। और फिर इस तरह से अपने इर्द गिर्द की चीज़ों का भी ख्याल रखें कि आपके इधर कोई मगरमच्छ तो नहीं आ गया, कोई कछुआ तो नहीं आ गया। बिल्कुल। पता चला कि आप तो सिर्फ स्विमिंग कर रहे हैं और उसने आपको खा ही लिया। तो ये जो सोशल मीडिया है ये भी समंदर है, बिल्कुल ऐसे और इसमें बेशुमार आबी जानवर हैं, बिल्कुल और कोई भी जानवर जो है आपसे तगड़ा होगा तो आपको खा जाएगा बिल्कुल ऐसे और ही। नुकसान पहुंचा जाएगा। तो आप सोशल मीडिया में बिल्कुल समंदर समझ के इस तरह से तैरें कि आपने अपनी हिफाजत पहले करनी है, उसके बाद स्विम करना है। बिल्कुल ऐसे सोशल मीडिया देखिए ऐसा है बेटा, जैसे तलवार है, तो तलवार में कोई खराबी नहीं है। अगर ये तलवार हलाकू और चंगेज़ खान के हाथ में है तो ये लोगों को और बस्तियों की बस्तियां तबाह करने के काम आती है, और यही तलवार अगर हज़रत अली के हाथ में है तो ये हक के लिए उठती है, बिल्कुल अल्लाह की रज़ा के लिए उठती है, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए उठती है। बिल्कुल ऐसे तो तलवार तो वही तलवार है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले पे है। इसी तरह सोशल मीडिया अगर आप पॉजिटिवली यूज़ करें तो आपको इसके बेशुमार फ़वायद हैं, बहुत सारी चीज़ों की इतला मिल जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। और बहुत सारे आपके काम हो जाते हैं।
अगर आपने कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, कोई चीज़ करनी है, कोई अपना, आप मिसाल के तौर पे घर बैठ के डिज़ाइनिंग कर रही हैं, आपने अपना डिज़ाइन पॉपुलर करना है, बेचना है, करना है, आप उस पर लगा दें, कुछ कर दें, आपको अच्छा सर, ब्लैकमेलिंग भी बहुत ज्यादा आम हो गई है कि आपकी पिक्चर्स निकाल के आपको ब्लैकमेल करते हैं कि भाई अगर आप नहीं उसके लिए देंगे तो बेटा लगा लॉ देंगे। बड़े सख्त आ गए हैं, साइबर लॉस के बारे साइबर में। लॉ बना दिए हैं, उसका बाकायदा यूनिट है। पहले तो ये DHA में ही था, 13 नंबर गली पे फेज 2 में, अब सुना है कि गुलशन इकबाल में चला गया है। तो वो आप गूगल पे उसका एड्रेस ढूंढ लें, सही। तो वहाँ बाकायदा एक डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जी जी। वो FIA के लोग हैं, अच्छा। और वो ट्रेंड लोग हैं, और वो हार्ड डिस्क भी निकाल के ले आते हैं, और अगर उनको पता चल जाए उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हैं, छापा मारते हैं, और वो पूरा कंप्यूटर वगैरह उठा के ले जाते हैं, और फिर उस बंदे को अरेस्ट करते हैं, चालान करते हैं। मैंने करवाया था, एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था एक लड़का, सही। फिर उसको अरेस्ट भी किया, फिर सारी उससे चीज़ें भी बरामद की। उसने वो फॉल्स आईडीज भी बनाई हुई थी, ओके। और वो पासवर्ड नहीं दे रहा था, फिर ठीक ठाक उसने मार खाई, फिर अपना पासवर्ड दिया। तो वो पुलिस वाले कह रहे थे वो ये पहले ही दे देता, खामखा इसने मार खाई। वो कह रहे थे अफसोस भी हो रहा है, वो पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन वो ब्लैकमेलिंग कर रहा था लड़की को। अच्छा सर, ये भी तो लोग डरते हैं ना कि अगर हम जाएंगे तो हम पब्लिसाइज हो जाएंगे कि भाई इनके साथ साइबर क्राइम हो गया है, तो ऐसा है, सिक्योरिटी है आपकी? नहीं, कि आपका बहुत नाम नहीं सिक्योरिटी है, आएगा? ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो जिस लड़की का किया था आज तक उसका कहीं किसी को नाम भी नहीं आया। बाकी ये जरूर है कि अब जो उसकी तस्वीरें वगैरह थी, वो उन्होंने जब उस लड़के को पकड़ा तो हमारे पास तो 10-12 ही थी, उसने तो बनी 200 दे दी। तो वो फिर तस्वीरें तो फिर जब आती हैं दफ्तरों में तो फिर सारे बैठ के देखते ही हैं ना। लेकिन ये है कि किसी ने उसको ब्लैकमेल नहीं किया, वो बड़े अफसरों के पास ही रही, और जो IO या कंसर्न लोग थे उनके पास थी, उन्होंने अपनी फाइलों में, अपने दराजों में बंद कर दी। तो इस तरह से था। सही। तो किस तरीके से मजीद किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है अगर किसी ने किसी की ID हैक कर ली है, तो उस पर क्या लॉ लगता है, और साइबर क्राइम को किस किस बातों पे अप्रोच किया जा सकता है? जी जी बेटा, देखें, कोई बंदा आपको थ्रेट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी ID अगर किसी ने चोरी कर ली है, हाईजैक कर ली है, सारे क्राइम्स हैं, और वो पूरे लॉ में ये सब चीज़ डिफरेंट डिफाइन है। किसी में 7 साल सज़ा है, किसी में 10 साल है, किसी में 3 साल है। जी 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 जी, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो किसी में 10 साल है, किसी में 3 साल है, तो उसी हिसाब से फिर उसको किया जाता है। ठीक है ना। अभी तो एक हमने किया है, उसकी बेल की है, फिर बेल के बाद वो अभी आ नहीं रहा है, पता नहीं जंप कर गया बेल। वो तो अपनी फॉर्मर वाइफ के सारे फोटो लगा रहा था, वो बनाए हुए भी उसने खुद ही थे, और अब वो लगाने शुरू कर दिए उसने। तो वो फिर बीवी ने जो है FIR कराई, तो फिर उसको पकड़ के ले गए। क्योंकि अभी कसूर का वाकया भी जो आया था एक, तो उसमें भी यही साइबर क्राइम की ही कुछ इन्वॉल्वमेंट थी कि वीडियोस बना के आगे बेची जाती थी, इस तरह का कुछ वाकया था। तो किस तरीके से हम ट्रैक कैसे कर सकते हैं? नहीं, कोई वो है डिफरेंट है, वो उसको वो सोशल मीडिया पे नहीं डालते थे। ओके। वो वीडियो बना के फिर उन्हीं लोगों को दिखा के और उनको ब्लैकमेल करते थे कि भाई ये तुम्हारी वीडियो है, दोबारा आ जाओ वरना ये अभी चला देंगे। इसी तरह लड़कियों की बनाई हुई थी, लड़कों की बनाई हुई थी, फिर उनको आके फिर उनको यूज करते थे और प्रॉपर ब्लैकमेल कर रहे थे। बहरहाल वो तो पूरा गैंग पकड़ा गया और बड़ा ऑर्गेनाइज गैंग था, और उसमें इन्फ्लुएंशियल लोग भी शामिल थे। ये आप कसूर के वाक़े की बात कर रही हैं, बड़ा पब्लिसाइज हुआ था, और माशाल्लाह वो पूरा गैंग बस्ट कर दिया। मेरे ख्याल में वो सारे अंदर हो गए। ओके। जी जी। तो बचा कैसे जा सकता है? कोई ट्रैकिंग नहीं होती कि कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है या कोई किसी की वीडियोस को विदाउट एनी परमिशन यूज कर रहा है, इसकी कोई ट्रैकिंग होती है? क्योंकि डाटा तो हम कहते हैं सारा सेव हो रहा है उनके पास। अब ये है कि जो यूज़ कर रहा है, मतलब वो बंदा आइडेंटिफाई हो जाए। अगर नहीं आप आइडेंटिफाई करके कर रही पॉसिबल, तो साइबर क्राइम वालों को बता दें। उनके पास आलात भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, और बहुत एक्सपर्ट लोग रखे हैं उन्होंने। तो वो फिर खुद ढूंढ लेते हैं बंदे को। जैसे मैं जिस बंदे को बंद कराया था, तो उसने बताया उन्होंने कि इसकी पता नहीं कितनी, इसने पता नहीं वो क्या कहते हैं आप लोग, ID बहुत सारी उसने IDs बनाई हुई थी। तो फिर उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन वो कह रहे थे कि पकड़ना बड़ा मुश्किल था। जो जब पकड़ लिया तो कहने लगे कि पासवर्ड नहीं बता रहा था। हाँ जी, तो वो फिर पूछ लिया फिर पुलिस के आगे, कौन मतलब कर सकता है। लेकिन वो कह रहे थे कि बेवकूफ़ आदमी है, अफसोस है हमें कि इसने अननेसेसरी मार खाई। आखिर में बता भी दिया, तो पहले ही बता देता तो हमने ये तस्वीरें निकालनी थी ना।
मतलब नंबर भी दे दिया, तस्वीरें भी मिल गई, हर चीज़ मिल गई और अननेसेसरी मार भी खाई। अच्छा सर, ये तो बात हो गई पर्सनल आईडीज़ की, लोगों ने पर्सनली फेक आईडीज़ बनाई हुई हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ऐसी भी वेबसाइट्स बाकायदा बनाई हुई हैं कि भाई आप इतने पैसे दें, आपको फलाने मुल्क भेज दिया जाएगा, आपको जॉब दे दी जाएगी, आपका फोटोशूट करवा के आपको मॉडल बना देंगे। वो तो उसके लिए बेटा क्या है? चीटिंग है। और एक और चीटिंग है, वो भी ये कि आपको अक्सर एसएमएस के ऊपर आता है कि जी आपका पता नहीं फलां बेनज़ीर प्रोग्राम में इनाम निकल आया है जी जी 25 लाख का, तो 20 लाख का, तो आप इस नंबर के ऊपर फौरन राब्ता करें। अब वो जो नंबर होता है वो इन्होंने पता नहीं प्रिस्क्राइब कराया होता है 15 रुपये मिनट या 30 रुपये मिनट या 20 रुपये मिनट। ओके। अब जब आप उस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे तो आगे टेप लग जाती है, वो फिर 3 मिनट 5 मिनट 4 मिनट की टेप होती है। ओके। तो अब आपने जैसे एक कॉल की तो वो आपको कॉल मिल गई, तो यानी 20 रुपये मिनट के हिसाब से 80 रुपए की। अब वो 80 रुपए इनको क्रेडिट होते हैं, क्या होता है मुझे सिस्टम नहीं पता, बहरहाल वो इनको फ़ायदा मिल जाता है। तो अगर इस तरह से 10,000 लोगों ने कॉल की है तो उसको 80 से ज़रब दे दें तो कितने रुपए बन जाएंगे? 8 लाख रुपए बन जाएंगे। तो ये एक लोगों ने धंधा बनाया हुआ है। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जब आता है एसएमएस के ऊपर जी जी तो उसके ऊपर फौरी तौर पे इनको चाहिए कि एफआईए वालों को कि उस नंबर को जाके देख लें किसके नाम पे वो नंबर इशू है और उसको अरेस्ट कर लें, क्योंकि वो बेचारे मासूम लोगों को नहीं पता होता। ये नौकर, मेरे ख्याल से तो ख्वाजा साहब वो पाकिस्तान बेचारे में तो समझते हैं सचमुच हमारा इनाम निकला है। बिल्कुल। वो 10-10 दफा पूरा दिन ट्राई करते रहते हैं, बिल्कुल। वो टेप लगा देते हैं। तो ये 4 मिनट की टेप अगर या 5 मिनट की लगी है बिल्कुल तो वो 10 दफा ट्राई करते हैं तो 50 मिनट के उनके पैसे चले जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि ख्वाजा साहब ये भी था कि आपको बुलाया भी जाता है कि भाई आप जो है ना फलाने गेम शो के लिए आपको हम पासेस देंगे, आप फलाने स्पॉट पे आके अपने पासेस कलेक्ट कर लें। बंदा वहाँ जा रहा है तो उसके साथ रॉबरी कर ली, उसका फ़ोन स्नैच कर लिया, इस तरह की भी ट्रैकिंग सामने आई तो है। ये आप अवेयरनेस लोगों को दें कि इस तरह की कोई जब आपको बुलाए तो ना आप जाएं। उसको आगे से तो जाए ना, और उसको अव्वल तो वो नंबर जो होता है उस पे वो टेप लगी होती है, तो वो नंबर कोई उठाता नहीं है। मैंने भी एक दफ़ा किया सिर्फ गालियां देने के लिए, लेकिन वो उठाया नहीं किसी ने। बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों को जब आप खुद सोचें कि अगर आपने किसी वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है, आपने किसी गेम शो के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो खुद से तो किसी को भी इस तरह से कॉल नहीं आ सकती ना। चीटर हैं वो, चीटर। बिल्कुल चीटर हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमेशा। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि लोगों को कॉल करके ये भी रिश्ते के नाम पर भी बहुत ब्लैकमेल किया जाता है। वेबसाइट्स हैं उनसे पिक्चर्स मांग लेते हैं कि भैया आपके मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स जो होती हैं क्या आप अपनी नहीं पिक्चर नहीं, दे दें। ऐसे इस तरह के अनजान लोगों के साथ तो अव्वल देखे ना कभी करना भी नहीं चाहिए। और वो जिसने रिश्ता लेना है वो खुद जो प्रॉपर ऑथेंटिक ऑफिस बने हुए हैं उसमें भी चीटर ऑफिस भी हैं और असली भी हैं, तो देखभाल करके असली के पास जाना चाहिए जिसके पहले ट्रैक रिकॉर्ड हो कि उन्होंने कोई 10-20 अच्छे रिश्ते कराए हैं शरीफ लोगों के, तो ठीक है। बाकी कोई ये जो चाइनीज लड़कियों की शादियां हो रही हैं ये भी बड़े ब्यूरो बने हुए हैं, बिल्कुल। तो वो वाला चक्कर नहीं होना चाहिए कि पता चले लड़की जाके ही फंस जाए और यहाँ से कहीं चाइना ते ईरान ते अफगानिस्तान ही चली जाए। तो वो बहुत बचना चाहिए इस तरह की चीज़ों से। ठीक है, रिश्ते की परेशानी होती है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आदमी अपने आप को रिस्क में डाल दे। बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि किस तरीके से जाके इंसान एक कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकता है? बस ऑफिस में जाएं, क्या प्रोसेस होगा? वो बस आप इनका ये मुझे अभी पता नहीं, वरना मैं अभी बता देता आपको एड्रेस। गुलशन इकबाल में इनका ऑफिस है एफआईए का। वैसे एफआईए का मेन ऑफिस भी क्वींस रोड पे है। ओके। तो अगर किसी को नहीं मालूमात तो वहां से पूछ ले तो वो गाइड कर देंगे, नहीं तो गूगल से एड्रेस निकाल ले। जी जी। ये गुलशन में कहीं इन्होंने खोला है दफ्तर, वहां पे जाएंगे, थाना टाइप चीज है, मतलब दफ्तर है बिल्कुल। बाकायदा। वहाँ डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सारे छोटे क्लर्क, हर चीज बैठे हैं। फौरी तौर पे आपकी जो कंप्लेन है उसको एंटरटेन करेंगे। अगर कॉग्निजेबल केस बनता है देन एंड देयर केस रजिस्टर करेंगे और कोई खर्चा नहीं होता, कुछ नहीं होता, सब अपने खर्चे पे करते हैं एफआईए वाले और आपको बहुत मदद देंगे, प्रोटेक्शन देंगे। और वहाँ अफसरान है बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मेरा वास्ता रहा है, तो आई फाउंड देम वेरी नाइस और आला तालीम याफ्ता है। जो मैं तो जिसको मिला था वो तो CSS अफसर था, कोई ग्रेड पता नहीं 19 या 20 का अफसर था, बहुत अच्छा, बहुत एजुकेटेड था आदमी। मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ था उससे। सर ये बताइए, उसने बड़ी मदद की थी और इंस्पेक्टर सब उसने
अपने कमरे में बुला लिए थे। अच्छा, ज़बरदस्त। ये बताइएगा, हैकर अगर कोई पकड़ा जाए, जैसे कि आईडीज़ हैक कर लेते हैं और आपका डाटा निकाल लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, या आपका अकाउंट भी कोई कुछ बेटा आपका ये सारे ऑफेंसेस ऑनलाइन ना मॉनिटर। उस लॉ में डिफाइंड है जी जी। कि हैकर के लिए अलग सजा है, आपका डाटा चोरी करने वाले का अलग सजा है, आपको ब्लैकमेल करने वाले की अलग सजा है, और वो पूरा कुछ दिया हुआ है। तो जरूरी नहीं कि कोई सिर्फ आपकी तस्वीरें लगा रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर किसी ने डाटा चोरी किया है, अगर किसी ने हैक किया, अच्छा, सिर्फ आपका तस्वीर लगाने पे कोई कंप्लेन नहीं हो सकती? नहीं, क्यों नहीं हो सकती? वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस कंप्लेन हाँ, है। बिल्कुल। वो तो हाइट है उसकी। वो हैकिंग वैकिंग के तो बाद का अल्टीमेट ये होता है कि हैक करके वो फोटो ही लगाते हैं ना। बिल्कुल। हाँ जी, वो है। अच्छा, ये बताइएगा, मैं ये पूछ रही थी कि हैकर्स की तो बात हो गई कि हैकर्स को अब पकड़ा ये है जाए कि फोटो में ये है, पहले तो खैर इजाजत के बगैर लगानी नहीं चाहिए, और दूसरा ये है कि अगर कोई इनडिसेंट या उस टाइप की फोटो है तो फिर तो वो बहुत बड़ा ही ऑफेंस है। दैट अमाउंट्स टू ब्लैकमेलिंग एंड डिफेमिंग, और किसी की आप पर्सनैलिटी को मजरूह कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो तो बड़ा ऑफेंस है। तो वो फौरन ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि देखिए उनके पास भी ऐसा है, कैटेगरीज हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस भी है, नॉन कॉग भी है, नॉन बेलेबल भी है, बेलेबल भी है। तो जो ऑफेंस की जितना ग्रेविटी है, इंटेंसिटी जैसी होगी, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उसी हिसाब से वो एक्शन लेंगे। लेकिन एक्शन जरूर लेंगे। वो वहाँ डायरेक्टर लेवल का आदमी होता है, आप कोशिश करके उनसे मिलने की, शायद वो ना मिलें तो उनके किसी छोटे को मिल लें और वो आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो डायरेक्टर साहब वहीं बैठे होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं। जी जी। ये बताइएगा ख्वाजा साहब कि सबसे ज़्यादा गफलत, आपके पास तो केसेस आते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी वाली गफलत है जिसने ये रिजल्ट लाया कि भाई आपको साइबर क्राइम तक जाना पड़े? सबसे ज़्यादा क्या गफलत थी? तस्वीरें डालना, वीडियोस डालना, या प्राइवेसी ना लेना, या अननोन्स को ऐड करना? सबसे बड़ी वजह आपके सामने क्या आई सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से साइबर क्राइम्स हुए? जो मेरे पास केस आया था वो तो लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे और वो खुद से कंसेंट से तस्वीरें उतरवा रही थी। बाद में फिर क्या हुआ कि वो वांटेड टू मैरी द गर्ल। लड़की का ब्रिटिश पासपोर्ट था, फिर लड़की को होश आ गई जब इश्क का भूत उतरा, तो उसने फिर कहा कि भाई अब मैंने शादी नहीं करनी। तो जब उसने ना किया तो ही स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग हर, और उस पर फिर वो आखिर उसकी बहन ने, मेरा एक दोस्त बैरिस्टर है लंदन में, उसने उससे रब्ता किया, बैरिस्टर ने मुझसे रब्ता किया, और बैरिस्टर रशीद नाम है उनका, और फिर मैं यहाँ चला गया इनके दफ्तर में, सनसेट बुलेवार्ड पे 13 नंबर स्ट्रीट पे दफ्तर था, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर साहब बैठते थे। बट ही वाज वेरी हेल्पफुल, और उन्होंने केस भी रजिस्टर किया, सारी चीज़ें भी रिकवर की, बंदा भी अरेस्ट किया, और सारा कर दिया। तो मतलब अब तक जो केसेस आपके सामने आए हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से किसी ने इस गफलत का मुजाहरा किया कि पिक्चर्स प्यार भेज मोहब्बत दी, में दे दी, दोस्ती में दे दी, और बाद में पता चला जब ब्रेक, ये तो खैर शादी नहीं कर रही थी तो ब्लैकमेल कर रहा था कि अच्छा ये बंदा डिसेंट था, ये गुस्से में कर रहा था। तो लेकिन जो वो होते हैं ना प्रोफेशनल ब्लैकमेलर, ये प्रोफेशनल ब्लैकमेलर नहीं था, ये खुद भी तालीम याफ्ता था। अच्छा। लेकिन वो तालीम याफ्ता भी ज्यादा जो होते हैं ना थोड़े साइको हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इंसान को जब वो गुस्सा आता है और बदला लेने की, बाद जब में मैं उसको मिला था फिर, बल्कि हमने उसकी हेल्प की थी, उसकी वालदा आ गई थी हमारे पास, फिर हमने कंप्रोमाइज करके उसको छोड़ भी दिया था कि उसका करियर खराब ना हो, पढ़ा लिखा था, बाहर मुल्क से वो बीएससी किया हुआ था उसने, तो फिर छोड़ दिया था उसको। सही। अच्छा, कस्टमर्स जो होते हैं, अभी तक ये बिजनेस की बात हो रही थी कि सोशल मीडिया पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके कस्टमर्स भी उनको कौन कर देते हैं ख्वाजा साहब? कभी ऐसे होता है कि आप पार्सल रिसीव कर लिया, पैसे देने से मना कर दिया, जब्त कर लिया पार्सल, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो लोग तो खुद डिलीवरी कर रहे होते हैं ना, डिलीवरी बॉय को नहीं भेजते, वो खुद पर्सनली अपने फैमिली मेम्बर को भेजते हैं, तो उनसे भी ब्लैकमेलिंग होती है। तो क्या बिजनेस के ओनर्स भी कंप्लेन कर सकते हैं कस्टमर्स के खिलाफ? नहीं, वो तो फिर चीटिंग है कि अगर किसी ने पार्सल ले लिया है और वो नहीं किया तो वो तो कॉग्निजेंस ऑफेंस है, वो साइबर क्राइम में नहीं आएगा। आम थाने में कंप्लेन कर दें कि भाई हमारे साथ ये चीटिंग हो गई है, तो उसमें तो वो हो सकता है। और बाकी ये है कि जो ऑनलाइन आती हैं चीज़ें, तो बहरहाल उसमें भी हर जगह चीटिंग, देखिए चीटर तो हर महकमे में घुस जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि कोई मॉनिटरिंग वगैरह हो रही है हमारे यहाँ कि भाई कौन से गेम्स चल रहे हैं जो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं ऐसी जो लोगों को ब्लैकमेल कर रही हैं, इसकी कोई मॉनिटरिंग होती है या कंप्लेन के बाद ही मॉनिटरिंग स्टार्ट होती है? कंप्लेन ही होती है, यही मसला है कि यहाँ हमारे यहाँ इस तरह की स्पाई इंफॉर्मेशन या विजिलेंस या इतना बड़ा नेटवर्क इनके पास नहीं है, ना मैन पावर है। सही। कोई खुद चल कर चला जाए तो वो तो थाने का भी हम सुना करते थे जोक के, कोई बंदा गया, उन्होंने कहा जी चोरी हो गई है, उन्होंने कहा अच्छा कहाँ हुई है, घर का एड्रेस लिखा, ये हुआ,
फिर आखिर में पूछते हैं कि किसने की है चोरी। उन्होंने कहा सर ये पता होता तो आपके पास आते, हम तो आपके पास आए हैं। तो फिर वो कहते हैं अच्छा कितने भाई हैं तुम्हारे? उसने कहा 5। कहता है ये जो वाकयात से लगता है कि चोर कर दे ये। बोला क्या 5 भाइयों को उठा लाओ। तो बात ये है कि वो बंदा कहता है नहीं जी मैंने रिपोर्ट ही नहीं करानी, मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसे ही होता है, लोग इतना तंग आ जाते हैं कि भाई छोड़ दें, हम खुद ही अपना मामला देख लेंगे। इसमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर पहले मॉनिटरिंग हो जाए। क्या करें जी, हर दफा नया आईजी आता है, वो बेचारा बड़ी कोशिश करता है, डीआईजी आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ये सीएसएस अफसर होते हैं, लेकिन अब वो नीचे वालों के दिमाग में नहीं घुस सकते ना ये। और फिर क्या है कि वो नीचे वालों का मोटिव और होता है, इनका और होता है, तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल। ख्वाजा साहब क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? सोशल मीडिया के हवाले से बात करें कि किस तरीके से अपनी पर्सनल डाटा को, अपनी रीच को सेफ बनाया जा सकता है, सिक्योर किस तरीके से कर वो सकते तो हैं? आप पुलिस की बात कर रही हैं, मैं आपको अपना वाकया सुनाता हूँ। मैं यंग था, एक मैजिस्ट्रेट था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी दी कि देखें जी ये सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, इस तरह के फूड एक्ट का एक ऑफेंस था छोटा सा। तो पूरी अथॉरिटी उसने वो जो था उसका प्रियम्बल बड़ा मुश्किल से पढ़ा। जी जी। तो पढ़ के मुझे कहता है कि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिसाब से फैसला करना है, हमने अपने हिसाब से करना है, और उसे बेल रिजेक्ट कर दी। तो बात यह है कि जब आप मैजिस्ट्रेट को ट्रेन नहीं कर सकते तो आप सिपाही को क्या करेंगे, सब इंस्पेक्टर को क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। ख्वाजा साहब मैसेज क्या देना चाहेंगे, किस तरीके से सिक्योर बनाया जा सकता है? देखिए जी, मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से ये आपने बड़ा अच्छा अवेयरनेस का प्रोग्राम दिया है, ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ इसमें थोड़े इन्वॉल्व हैं। तो बेटा मैं आपको जैसे पहले बताया था स्विमिंग की मिसाल देके दोबारा उसी बात को थोड़ा मुख्तसर अल्फाज में रिपीट कर देता हूँ कि आप जो भी किसी से दोस्तियाँ भी करें इस लिमिट में करें कि अपनी कोई इस तरह की तस्वीरें नेकेड ये किसी के साथ शेयर ना करें, अव्वल तो कभी बनाए नहीं, और अगर बना भी लिए तो उनको फाड़ दें, रख दें, या फिर इतनी हिफाजत में रखें अपने पास कि किसी दूसरे बंदे का उस पर एक्सेस ना हो, चोरी ना हो। क्योंकि लोग जो है दुनिया बड़ी ख़राब है, तो सिवाय माँ बाप के और कोई सिंसियर नहीं होता। बाकी जिसके हाथ लग जाती है वो आपको ब्लैकमेल करेगा, उन चीज़ों को इस्तेमाल करेगा, आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। लिहाजा अपनी चीज़ अपने तक रखें, अपनी सीक्रेसी किसी से शेयर मत करें, बाद में पछताने से बचें। हाँ जी, ताकि वही बाद में फिर रोने की बजाय पहले से ही एहतियात कर लें। जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कि इलाज से बेहतर है परहेज करना, बिल्कुल इसी तरह इसको परहेज ही समझें। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। आज के शो से सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें पता लगी, जो शायद मैं भी ऐसा समझती थी कि भाई हैक हो जाती है आईडी और सिक्योर नहीं होती है और ये हो जाता है, आज थ्रू आउट द शो जो हमने एक्सपर्ट से बात की, ख्वाजा साहब से बात की, तो हमें ये देखने के लिए आया कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गफलत होती है, सोशल मीडिया का इसमें कोई किरदार नहीं होता। हैकर्स का एक्सेस इतना ईजी नहीं है, हम खुद ही अननोन लोगों को जाने बूझे बगैर ऐड कर लेते हैं, अपनी तस्वीरें विदाउट एनी प्राइवेसी अपलोड कर देते हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लाइव अगर आप कहीं जा रहे हैं, किडनैपिंग्स हो जाती हैं, आजकल अगवा बराए तावान भी होता है, तो काइंडली अपनी एग्जैक्ट लोकेशन अपने दोस्तों को टैग करके मत लगाएं, क्योंकि वो भी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। आपको कोई बहुत ईजिली, क्योंकि आप जब फैमिली से अपने घर से दूर होते हैं तो आपको कोई बहुत ईजिली ट्रैप कर सकता है। साथ ही साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज पता चली वो ये पता चली कि अननोन्स को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता पीछे जो इंसान बैठा है वो रियल है, फेक है, उसका क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, आपको नहीं पता। तीसरी बात जो हमें पता लगी वो ये पता लगी कि सिक्योरिटी आप अपने अकाउंट की खुद स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तस्वीरों को पब्लिक ना करें, आप अगर कहीं जा रहे हैं तो उन चीज़ों को पब्लिक ना करें, अगर आप फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं तो उसे पब्लिक ना करें। जितना ज़्यादा फ्रेंड्स की तरह अपनी प्राइवेसी को फ्रेंड रखेंगे उतना ज़्यादा आपका अकाउंट जो है वो सिक्योर रहेगा। बहुत अच्छा टॉपिक था, मैंने बहुत सीखा, आपने भी बहुत सीखा होगा, और हमारे शो का वक्त भी हो गया है ख़त्म। उम्मीद है कल आपकी अवेयरनेस भी आई होगी और कल आपके साथ हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक ज़बरदस्त शो के साथ। तब तक देखते रहिए, पसंद करते रहिए। जी उठा पाकिस्तान। रनम फातिमा की तरफ से अल्लाह हाफिज़।